ऑर्गेनाइजेशन फाइटर नहीं बना रहे, बने बनाए फाइटर को बढ़ा रही है। तो रोज एक लॉटरी का टिकट दूं कि भाई इसे स्क्रैच करना है, कब तक नहीं निकलेगा? एक साल, एक दिन 2 तो साल निकलेगा ही। बड़े बड़े प्लेयर्स अपने आपको पहले खुद से ही पहले अपना एक बेस बनाया है, देन उसके बेच रहे हैं सब नेटवर्क मार्केटिंग की तरह। हाँ अभी तो कॉम्बैट स्पोर्ट में भाई काफी सपने बिक रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के ये पॉडकास्ट होने जा रहा है एक एमएमए फाइटर के साथ जिनका नाम है मयंक धीमान। दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। पहला, माइंडसेट ऑफ एमएमए फाइटर। दूसरा, डार्क रियलिटी ऑफ एमएमए इन इंडिया। तीसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कॉनर मैकग्रेगर बिकम फेमस इन एमएमए इंडस्ट्री। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट मयंक धीमान भाई, कैसे हो आप? बढ़िया भाई, बढ़िया। सो कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बढ़िया। आपका पहला पॉडकास्ट? जी पहला। इससे पहले कहीं नहीं आपने? छोटे मोटे पॉडकास्ट, मतलब लाइक इस लेवल पे नहीं किया था। ओके, तो आपने देखी हमारी वीडियोस कुछ? जी, मतलब अच्छा। पहला पॉडकास्ट जो आपका था वो देखा था मैंने, मुझे काफ़ी सही लगा, तो लाइक ठीक है। तो क्या करते हो आप, थोड़ा अपना हमारी ऑडियंस को बता दो। तो मैं हूँ एक एमेच्योर एमएमए फाइटर करंटली, और मैं वुशु भी खेलता हूँ जिसमें मैं स्टेट और नेशनल दोनों मैचेस खेलता हूँ। और मैं पहले फिटनेस ट्रेनर भी रह चुका हूँ, पावर लिफ्टिंग भी कर चुका हूँ, मैं स्ट्रेंथ मतलब जो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मैन वाली ट्रेनिंग है वो भी कर चुका हूँ, और ओवरऑल फिटनेस भी मेरा एक प्रॉपर फील्ड है। और बट बेसिकली अभी करंटली मैं एमएमए करता हूँ, खुद भी करता हूँ, लोगों को भी सिखाता हूँ। थोड़ी ऑडियंस को ना वो वुशु जो आपने टर्म यूज़ किया, जो भी फाइट है वो एक्सप्लेन कर दो। तो वुशु में मैं करता हूँ, चाइनीज़ किक बॉक्सिंग बोलते हैं उसे असल में। ये चाइना में ओरिजिनेट हुआ था। उनकी तरीके की किक बॉक्सिंग थी जिसके अंदर हम बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और जूडो के जो थ्रोज होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो वो इस्तेमाल होता है, उसे हम सांडा बोलते हैं, वहाँ पर सांडा या शानशो बोला जाता है। अच्छा। बस इंडिया में उसे वुशु से कन्वर्ट कर देते हैं लोग कि मैं वुशु खेलता हूँ, तो इस तरीके से। तो ये सारे एमएमए फाइटर्स वुशु खेलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो एक एमएमए क्या है, ठीक है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिक लेवल में एक एमएमए फाइटर को क्या क्या चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ता है वो बताइए पहले आप। तो एमएमए है मिक्स्ड मार्शल आर्ट, इसका कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ बॉक्सिंग आती है तो मैं नहीं खेल सकता। खेल सकते हो, बट सामने वाला कुछ और भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, पर कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि जैसे तुम्हें ग्रॉइन पे नहीं मारना है, तुम्हें कुछ बैक साइड से 1-2-3 तरह की चीज होती है ताकि तुम्हारी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम ना आए। आई पोक हो गया, मतलब जो भी इलीगल मूव जो मतलब डायरेक्टली फिजिकली हार्म करती हैं, मतलब जिसका प्रोटेक्शन नहीं करा जा सकता, वो नहीं करना होता। बस इसमें तुम्हारा बॉक्सिंग इस्तेमाल होता है, तुम्हारा किक बॉक्सिंग किक्स इस्तेमाल होते हैं, रेसलिंग ग्राउंड गेम इस्तेमाल होता है, और ओवरऑल सारा गेम इस्तेमाल होता है। तुम कराटे भी इस्तेमाल कर सकते हो, तुम कुंफू भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर वो काम करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नहीं, मतलब अगर तुम बॉक्सिंग करते हो तुम एमएमए नहीं कर सकते हो, बट तुम्हें और स्किल्स भी सीखने पड़ेंगे क्योंकि मैच के अंदर कुछ भी हो सकता है। इट्स अ केज, तुम्हें कोई केज पे धक्का देके भी मार सकता है। तो आप क्या क्या टेक्निक यूज़ करते हो? तो मैंने स्टार्टिंग शुरू किया था, मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने शुरू ही एमएमए से किया था। मतलब जो मेरा क्लब है वहाँ पर सब सिखाया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि मैं बॉक्सिंग में अच्छा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किक बॉक्सिंग में अच्छा हूँ, मैंने शुरू से एमएमए सीखा है। तो मैं ऊपर मतलब स्ट्राइकिंग भी कर लेता हूँ, मैं ग्राउंड पे भी खेल लेता हूँ। ओके, पर एक गेम होना जरूरी है, ये मेरा लोगों से रहता है कि एक गेम होना जरूरी है। चाहे तुम भली एमएमए में सब सीखो, पर एक गेम जो तुम्हारा स्ट्रांग होना है वो जरूरी होना चाहिए। ओके, तो इस पे डाइट की क्या होता है, डाइट का क्या प्रोसीजर, क्या डाइट कंज्यूम करनी पड़ती है एक एमएमए फाइटर को? यार देखो, डाइट का मैटर करता है ट्रेनिंग से। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ शाम को ट्रेनिंग करते हैं, कुछ लोग फिटनेस के लिए कर रहे होते हैं। अच्छा, एमएमए एज ए फिटनेस के लिए कर रहे हैं? कुछ लोग करते हैं, लाइक मेरे पास भी आते हैं कि लाइक हमें सिर्फ फिटनेस के लिए करना है, हमें सिर्फ बस हमें आना चाहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो स्पारिंग भी नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पारिंग मतलब कि लाइक तुम एक तरीके से फाइट भी नहीं करते हैं। लाइक दे डोंट वांट टू फाइट विद देयर पार्टनर्स, मतलब फ्रेंड्स के साथ भी या जो क्लब में हमारे टीममेट्स रहते हैं उनके साथ भी नहीं करना है, मुझे इसकी चोट खानी नहीं है। अच्छा, लाइक कुछ आते हैं मेरे पास लोग, और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि जो उस टाइप के आते हैं उनके साथ कैसे करते हैं?
उन्हें सिर्फ हम या तो पैड्स पे रखते हैं कि लाइक हमारे पास मिड पैड होते हैं, हम उन पे कराते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि प्रिसीजन कहाँ से होता है, बैक वर्क हैवी बैक पे स्ट्राइक कैसे करनी है वो बताते हैं, शैडो बॉक्सिंग कैसे करनी है वो बताते हैं, ताकि उन्हें पता चले क्या इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, पावर कहाँ जनरेट करनी है, पर कोई उनके ना मारे, ओके, ताकि उनके चोट ना लगे। ओके, बस ये है। लेकिन बिना स्पारिंग के कोई सीखता नहीं है। हाँ, विदाउट पार्टनर कोई सीख नहीं सकता फाइट को। ये बहुत लोगों ने कोशिश करी है और बहुत लोग सिखाते भी ऑनलाइन कि तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ऐसे भी कर लोगे, पर नहीं, फाइट करनी पड़ती है, या तुम्हें अपने पार्टनर के साथ तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी अगर तुम्हें सीखना है। ओके। और रही बात डाइट की, जो आपने मुझे पूछा था, डाइट मैटर करती है ट्रेनिंग पे, कितनी ट्रेनिंग करते हो, कितना कुछ करते हो। और एक जैसे मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन हाई चाहिए होता है, कार्ब चाहिए होता है, उसी तरीके से तुम्हें इसके लिए भी चाहिए होता है। अच्छा खासा प्रोटीन चाहिए होता है, अच्छा खासा कार्ब चाहिए होता है, लोडिंग, अच्छे खासे हेल्दी फैट चाहिए होते हैं, क्योंकि चोट भी लग रही है, मार भी खा रहे हो, एंड्योरेंस भी खप रहा है, कैलोरीज भी खप रही है, तब भी तुम प्रॉपर चलते हो, फिर तुम अगले दिन दोबारा करते हो। तो खुद सोचो डाइट कितनी चाहिए होगी। ठीक है। अभी आपकी रिसेंट कोई फाइट है? रिसेंट मेरी अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ मेरा नेशनल है, यही वुशु में। इसी वजह से मैं भी करंटली एमएमए फाइट नहीं खेल रहा, क्योंकि डैमेज आता है। ओके। क्या तो एमएमए में कहाँ तक का स्कोप देखा आपने अपना? लाइक देखो, मुझे प्रो खेलना है और मुझे प्रो खेल के इंटरनेशनल फाइट्स खेलनी है, ठीक है। बट बात सारी ये है कि इंडिया में अभी अपॉर्चुनिटीज़ कम है। मैं ये नहीं कह रहा है नहीं है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी अच्छा कर रही हैं और ग्रो कर रही हैं, पर अभी टाइम लगेगा। कितना टाइम? मैं परफेक्टली टाइम तो नहीं बता सकता कि मतलब इतना टाइम लगेगा, पर आई थिंक 5 साल 6 साल तो लगेंगे कि एमएमए का नाम सही से लोगों को पता लगे। अपने आप को कहाँ देखते हो आप 5 साल में? 5 साल में मैं किसी अपने आप को प्रो लीग में देखता हूँ, किसी प्रॉपर एमएमए, प्रॉपर एमएमए के अंदर। यूएफसी अलग है और एमएमए अलग है क्या? नहीं, मतलब दोनों एमएमए तो एक स्पोर्ट हो गया। ओके। यूएफसी एमएमए कराता है। अच्छा, वो कंडक्ट करवाता है? कंडक्ट मतलब वो एक एमएमए की ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिर्फ एमएमए की ही फाइट होती है। ठीक है। लाइक जैसे अदर ऑर्गेनाइजेशन भी है, लाइक वन चैंपियनशिप है, एक और फाइटिंग कॉम्बैट स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पर उसमें म्यूथाई भी होता है, उसमें ग्राउंड गेम भी होता है, अलग से मैचेस। म्यूथाई ये क्या गेम है? थाईलैंड में, अगर थाईलैंड का नाम सुना है तो थाईलैंड में एक मार्शल आर्ट है म्यूथाई, ओके, जिसमें आप नीज एल्बोज ये चीजें इस्तेमाल करते हो, बस ग्राउंड में नहीं। जैसे ग्राउंड में गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर लड़ते हैं। अच्छा। प्रॉपर स्ट्राइकिंग जो एमएमए के अंदर एक पार्ट आता है म्यूथाई का, वो इस्तेमाल होता है। ओके। ये भी एक कॉम्बैट स्पोर्ट है। ठीक है। हाँ। तो आपने खेला किसी अभी तक जो मैच्योर फाइटर्स होते हैं, लाइक अंगद मैच्योर फाइटर, प्रो फाइटर है जी, तो उनके साथ कभी हुआ इंटरेक्शन या फिर कभी मिला उनके साथ? लाइक हम देहरादून में रहते हैं, तो कभी ऐसे वैसे मतलब देख लिया, वैसे मतलब फेस टू फेस कभी हमारी बात नहीं हुई है। अच्छा, ऐसा इंटरेक्शन नहीं है? नहीं, पर मेरे साथ जो उनके बॉक्सिंग कोच है वरुण, मैं उन्हीं के साथ आजकल ट्रेनिंग करता हूँ। ओके। मतलब सुबह के समय मैं उन्हीं के साथ ट्रेनिंग करता हूँ बॉक्सिंग की, तो काफ़ी कुछ पता लग जाता है मुझे। कोई आइडल है इस फील्ड में आपके? आइडल अभी आपने शायद टपुरिया का नाम सुना होगा, इलिया टपुरिया, नहीं भी सुना हो तो मतलब आई लाइक हिज स्ट्राइकिंग बॉक्सिंग, लाइक इसी वजह से मैं अलग से बॉक्सिंग ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मतलब वो जो आर्ट है ना, लाइक जैसे मार्शल आर्ट क्यों बोलते हैं, एक आर्ट है। जैसे हम कैनवस के ऊपर पेंटिंग करते हैं ना, लोगों को पेंटिंग पसंद आती है, वो कैसी पेंटिंग है, वो जब मैं देखता हूँ ना, वो रोटेशन, वो स्ट्राइक, वो प्रेसिशन, वो एक आर्ट दिखती है मुझे, और वो ही आर्ट चाहिए। तो इसके बाद फिर मैंने अपने क्या करा, मैं सिर्फ किक बॉक्सिंग वगैरह करता था, फिर मैंने बॉक्सिंग की तरफ थोड़ा स्विच करा, देखा कैसे होता है, और उल्टा मैं इंजर्ड भी हो गया था, तो मैं किक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से मैं सिर्फ बॉक्सिंग की तरफ अभी करंटली मैं थोड़ा बॉक्सिंग ही कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता लगे वो रोटेशन क्या है, वो चीज़ क्या है। कितना परसेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे रेसलिंग, बॉक्सिंग या फिर और भी कराटे वगैरह, ये कितना परसेंट रोल प्ले करते हैं एक परफेक्ट एमएमए प्लेयर को बनने के लिए? कितना परसेंट? ये डिपेंड करता है उसकी आर्ट पे कि वो किस तरीके से यूज़ कर सकता है अपने अपोनेंट के ऊपर। मैं बोलूँ ये एक तरीका ना चेस है, बस खेलना तो अपने शरीर से। अच्छा। मतलब जैसे आई नो मैं तुम्हारे साथ फाइट कर रहा हूँ और तुम मोस्टली अपने हैंड इस्तेमाल कर रहे हो स्ट्राइक के लिए, ठीक है, तो मेरे दिमाग में 2 चीज़ आएंगी। अगर मैं उनसे बच नहीं पा रहा और मैं काउंटर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें ग्राउंड पे लेके जाऊँगा, ताकि तुम अपना वो हथियार इस्तेमाल ही ना कर पाओ। ठीक। और मैं फिर उस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा जिसमें मैं अच्छा हूँ। अच्छा। अगर मैं भी हैंड स्ट्राइक्स में अच्छा हूँ,
तो मैं उसी में तुम्हें काउंटर करने की कोशिश करूंगा। पर अगर मेरा बस नहीं चल रहा है तो मैं लेके जाऊंगा तुम्हें ग्राउंड में, मैं टेक डाउन करूंगा, मैं रेसलिंग करूंगा, मैं तुम्हें सबमिट करने की कोशिश करूंगा, मैं तुम्हें बेहोश करने की कोशिश करूंगा, तुम्हारे जॉइंट मैनिपुलेट करने की कोशिश करूंगा। मुझे जीतना है, पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दिमाग से काम ले रहा हूँ। ताकत का रोल है इस गेम में, पर जितना दिमाग का है उतना नहीं है। कारण क्योंकि तुम भी ट्रेनिंग कर रहे हो, मैं भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तुम्हारी भी ऑब्वियसली बात है स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही होगी, मेरी भी हो रही है। यही मेन चीज है। मेन चीज यही है कि तुम कब किस चीज का कैसे इस्तेमाल करते हो। और जो मेन गेम होता है, जैसे अगर मैं रेसलर हूँ, तुम 90% देखना बंदा रेसलिंग ही कर रहा होगा। हाँ एग्जैक्टली वही कर रहा होता है वो। अगर वो बॉक्सिंग करता है तो वो जब भी उसका फेल स्विच मोड ऑन होता है ना, जैसे फाइट और फ्लाइट मोड होता है, हाँ। जैसे ही उस पर प्रेशर पड़ेगा वो बॉक्सिंग करेगा। ये सबकॉन्शियसली हो जाता है क्योंकि तुमने उसी चीज की प्रैक्टिस करी है ना। हाँ ठीक है। जैसे ही मैं बौखला जाऊंगा, अगर मैं बॉक्सिंग करता हूँ तो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं बॉक्सिंग पे उतर जाऊंगा। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली क्या करते हो? मैं अभी करंटली तो बॉक्सिंग कर रहा हूँ। करंटली बॉक्सिंग करते हो, मतलब अगर आप पे प्रेशर ट्रेनिंग कर रहा हूँ आता है प्रॉपर, और फिर मैं हैंड स्ट्राइक पे आ जाता तो हूँ। मतलब अगर प्रेशर आता है तो आप हैंड स्ट्राइक में आ जाते हो। ठीक 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 प्रॉपर मतलब उसमें बॉक्सिंग पे आ जाता हूँ। ठीक अभी है। करंटली यही कंडीशन है, बट ऐसा तुम्हें मतलब तुम्हें इस चीज पे ही काम करना होता है। जब एक ऑक्टागन के अंदर एंटर करते हैं तो क्या माहौल रहता है, क्या कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि मतलब एक होती है ना एंट्री होती है, देन उसके बाद ऑक्टागन के अंदर तो उस उधर से एंट्री से लेकर आपका ऑक्टागन के अंदर घुसने का दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है? पहली बात तो ब्लड फ्लो बहुत तेज होता है। हाँ मतलब एड्रेनलिन जो होता है ना, बहुत हाई हो जाता है। बहुत हाई हो जाता है। मतलब इतना हाई हो जाता है कि लाइक तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने जो भी ट्रेनिंग करी है ना, लाइक इट डजंट मैटर, ऐसा हो जाता है वो। मतलब ब्लैंक आउट टाइप का हो जाता है। हाँ। तुम्हारा जो कोच होता है वो तुम्हें बता रहा है कि नहीं ये प्रैक्टिस करना है, उससे भाई माइंड को काम रखना बहुत बड़ी बात होती है उस समय कोचों से। हाँ। मतलब जो भी वर्बली वार्म अप होता है ना कि लाइक बॉडी को गर्म करना पड़ता है पहले। अब ऐसे नहीं जा सकते हम डायरेक्ट, बॉडी खुलती नहीं है, चलती नहीं है। तुम क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। वार्म अप कैसे करते हैं, जैसे कोच आया कि लाइक चलो वार्म अप करते हैं, पैड वगैरह करा दिए, थोड़ा ड्रिल करा, थोड़ा हल्का फुल्का रेसलिंग करा, ताकि पता लग जाए कि क्या क्या पढ़ा था। जैसे होता नहीं रिवीजन पेपर से पहले पढ़ते हैं, वही है, पेपर से पहले पढ़ने वाला सीन है। ठीक है, एक बार करके देखा, ठीक है हो रहा है, हल्का सा पावर मारने की कोशिश करी कि हाँ पावर भी आ रहा है, ठीक है ओके। पर जो रास्ता जैसे जितना तुम रिंग के पास जाते रहते हो, जितना तुम रिंग से दूर हो, उतना तुम्हारे दिमाग में प्रेशर बनता रहता है, बढ़ता रहता है, नर्वसनेस चीजें बढ़ती रहती है। तुम जितना रिंग के पास जाते हो तुम उतना ब्लैंक होते जाते हो। मतलब कि धीरे धीरे ना सांस ऐसे धीरे धीरे नीचे आनी शुरू होती है। अच्छा। जितना तुम रिंग से दूर रहोगे, जब तक तुम्हारा नाम नहीं लिया जाएगा, ऐसे उन्होंने बोला कि आप चेंज कर लो, आपके फाइट आने वाली है, हम चेंज कर रहे हैं, तब प्रेशर बन रहा है दिमाग में। मतलब एक तरीके की झंझनाहट होती है ना वो। लेकिन जैसे पहन के वार्म वगैरह किया, हल्का सा दिमाग प्रेशर हुआ, नर्वसनेस कम हुई, अब मैं फिर अंदर की तरफ जा रहा हूँ, आगे की तरफ जा रहा हूँ, चलते 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 जैसे मैं रिंग के बाहर पहुंच गया, ठीक है, जैसे हम इंडियंस क्या करते हैं, रिंग छूते हैं, मतलब पैर, मतलब एक तरीके से जैसे रिस्पेक्ट देने के लिए। तो वो करने के बाद जब तुम रिंग के अंदर उतरते हो ना, तब लोकल हो जाता है। और लोकल हाँ ब्लैंक हो जाता है। हाँ ब्लैंक मतलब अब तो तुम उतर गए हो, अब तो करना ही है। बाहर तो तुम्हारे पे चॉइस थी ना, वो चॉइस चलती है दिमाग में कि मैं क्या करूँ, अंदर अब तो यही करना है, अब तो इसी के लिए उतरे हुए। तो ये होता है पूरा एक प्रोसेस। अब हर किसी का अलग अलग होता है। कोई ऐसा होता है कि रिंग के अंदर उतरते हुए भी नर्वस रहता है, अंदर भी नर्वस होता है, पहले पंच उठाते हुए भी नर्वस होता है। पर मेरा यही रहता है कि मैं बाहर हूँ, लेकिन मैं जितना रिंग के पास जाता हूँ मैं उतना क्लियर होता चला जाता हूँ कि भाई अब यही करना है। तो बस जो प्रैक्टिस करी है वही दिखाना है। कितनी फाइटें जीते अभी तक? अभी अगर मैं वैसे बताऊं, मैंने ग्रैपलिंग भी खेला, मैंने MMA भी खेला, मैंने वैसे भी खेला। थोड़ी ना मुझे इसकी ना जर्नी बताओ आप अपनी, कि किस पॉइंट पे आपको लगा कि मुझे MMA करना चाहिए, ठीक है, एंड आप कंटेंट क्रिएशन भी करते हो एग्जैक्टली, एंड आप बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट क्रिएशन में उतरे हुए भी हो। रीज़न क्या है कि आपको कंटेंट क्रिएशन भी करना पड़ा? तो थोड़ा मुझे ना ये स्टार्टिंग टू एंड तक का थोड़ा बताओ। तो पहले तो मैं सिर्फ जिम करता था, लाइक आई वाज आई थिंक 95 kg 94 kg समथिंग। अच्छा। तो मैं सिर्फ जिम करता था और मतलब ठीक था, सब था। मैं पावर लिफ्टिंग खेलता था, तो मैं पावर लिफ्टिंग का नेशनल गया। तो वहाँ मुझे ना, उसमें मैं जूनियर खेलता था, पावर लिफ्टिंग में जूनियर। तो वहाँ मुझे पता चला कि लाइक इंडिया में पावर लिफ्टिंग है ही नहीं, मतलब कोई स्कोप नहीं है। अच्छा। एवरीवन इज ऑन ड्रग्स। और मैं देख रहा हूँ कि इंडिया का IPF मतलब इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन जो है, उसमें रिकॉर्ड क्या है,
कोई दिख ही नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है मतलब? दिख नहीं मतलब नाम ही नहीं है कहीं, इंडिया का नाम ही नहीं है। इंडिया के प्लेयर्स नहीं है ज़्यादा। अच्छा, मतलब एक होता है ना, एक फील्ड में तुम हो, तुम लुकअप करते हो कि किसकी तरफ देखोगे कि हाँ ये बंदा है, इसे देख के मैं आगे बढ़ूंगा, कोई दिख ही नहीं रहा है। हाँ, तो मैंने क्या करा कि मैंने कहा यार, और उल्टा जो कोचेज हैं सारे पैसे खाने पे, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है गेम के अंदर। ओके। तो मैंने कहा कि लाइक मैं नहीं करूँगा ये। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि लाइक मैं फिजिक पे काम करूंगा और मैं जैसे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होता है ना, ये खेलूंगा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली 3 साल से चीज़ कर रहा था, अब मुझे कुछ तो करना ही था फील्ड के अंदर। तो मैंने कार्डियो के लिए, जहाँ मैं जिम करता था उसके ऊपर एक बॉक्सिंग MMA का जिम था, जहाँ पर DFC धूम फाइट क्लब के नाम से। तो मैंने कहा कि सिर्फ ना कार्डियो, ताकि मुझे बर्न हो जाए, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो जाए, मैं और स्ट्रेडिड हो जाऊँ, तो उसके लिए मैं बॉक्सिंग स्टार्ट करता हूँ। अच्छा। मुझे नहीं पता था MMA क्या होता है, लिटरली नहीं पता था। मैं ऊपर गया, पहले दिन उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि ग्राउंड पे मतलब BJJ होता है, ब्राजीलियन जुडोत्सु बोलता है जैसे। अच्छा। ग्राउंड गेम होता है, तो वो उसकी प्रैक्टिस करा रहे, और मैं ये सोच रहा था कि ये बॉक्सिंग में कहाँ से आता है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये गेम होता है, इसे करना पड़ता है ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है, अब आ तो गया, यूँ करते हैं। तो वो हैवी बैग कराते थे, तो मैं हैवी बैग वगैरह कर लेता था। अब वहाँ से क्या हुआ कि लाइक मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि फिटनेस सिर्फ मसल बिल्डिंग नहीं है, फिटनेस बहुत कुछ है। तो धीरे धीरे करते करते मैंने अगले 3 महीने में अपना पहला कंपटीशन खेल लिया था, उसका वुशु का, जिसका मैं बता रहा हूँ। अच्छा। जो मैं जीत गया था, मेरा गोल्ड आ गया था उसमें। ठीक है। ठीक है, तो मुझे लाइक एक लगा, लाइक कॉन्फिडेंस आया कि लाइक हाँ यार, एक फाइट भी करी जा सकती है। जो मैंने इतनी टाइम से मसल बिल्डिंग करी, ताकत आई, उस ताकत को मैंने फिर अलग से सरकमस्टांस मतलब सर्कुलेट किया और अच्छा कर दिया। लेकिन उसके बाद बात आई MMA की, क्योंकि MMA है होल्ड गेम। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ तुम किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग कर रहे हो, BJJ वगैरह सब चीज़ें कर रहे हैं। तो धीरे धीरे MMA करा, MMA में करा, फिर नेशनल खेला मैंने उसका, वुशु का। फिर मैंने दोबारा MMA के मैच खेले, फिर मैंने MFN का जो कंटेंडर सीरीज होती है उसमें भी खेला। ठीक है, लास्ट सेकंड राउंड में मेरे कट लग गया था यहाँ से, तो पूरा खून हो गया था, तो मुझे इधर से नहीं दिख रहा था। तो वो मैच मैं बाहर हो गया था मैं। अच्छा। ठीक है, तो लेकिन बात ये थी कि मैं एक दिन ऐसे बैठा और मैं सोच रहा कि मैं 2-3 साल से ये कर रहा हूँ, 2-3 साल से फिटनेस पे कर रहा हूँ, मुझे क्या मिला? लाइक मुझे कोई नहीं जानता। कितने जानते होंगे? मेरे क्लब के जानते होंगे, मोस्ट टू मोस्ट मेरे घर में या रिश्तेदारों में कोई जानता होगा, या दोस्त के दोस्त जानते होंगे बस। पर इससे मैं कहाँ से ग्रो करूँगा? मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब तुम मैच के अंदर उतर रहे हो, तुम्हें चाहिए एक ऑडियंस जो तुम्हारा मैच देखने आई हो, राइट? तभी तो तुम्हें वो मिलता है, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी भी मिलेगी, और जो ऑर्गेनाइजेशन करा रही है वो भी तुम्हें पैसा क्यों देगी जब तक वो पैसा दे के नहीं आएंगे तुम्हें देखने के लिए। अटेंशन, आज के टाइम में अटेंशन ही मनी है, जिसका अटेंशन तुमने खींच लिया वहां से पैसा है। तो मैंने देखा कि मैं इतना कर रहा हूँ, इतनी मार खा रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, पर फिर भी मेरे पास ऑडियंस नहीं है। तब मैंने बोला कि लाइक मुझे कंटेंट क्रिएशन करनी पड़ेगी। सबसे आसान तरीका है, मैं ये नहीं बोलूंगा, हाँ ग्रो करने के, मैं ये नहीं बोलूंगा कंटेंट क्रिएशन आसान है, पर ये वो है कि तुम कम से कम इन्वेस्टमेंट में अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। ओके, तो अभी आप जब भी फाइट करने जाते हो तो आपके पास आपकी एक ऑडियंस होती है जिसे पता होता है कि आपकी फाइट कर ले, एंड इस XYZ में वो लोग जाएंगे एंड वो आपको देखेंगे, जिस वजह से आपको अटेंशन भी मिलेगा बड़े बड़े ब्रांड्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का हो गया। हाँ, और मेन चीज़ ये भी है कि जब मैं ये चीज़ें करूँगा कि लाइक मैं जा रहा हूँ, ऑडियंस भी देख रही है, और लेट एग्जांपल मैं उसमें हार जाता हूँ, दे नो कि मैंने काम किया है, तो मुझे पॉजिटिव भी मिलेगा, मुझे नेगेटिव भी मिलेगा, पर मुझे ऑडियंस भी मिलेगी साथ में। ये सोचना, अगर मेरा अपोनेंट कोई नहीं जानता, मुझे लोग जानते हैं, उसने मुझे हराया, उसे भी ऑडियंस मिलेगी और मुझे भी मिलेगी। तो ये चीज इसलिए सर जो कंटेंट क्रिएशन है ये बहुत जरूरी हो गया आज के टाइम में। लोग क्या करते हैं, लोग घर वालों के साथ इतना नहीं बैठते, इतना फोन के साथ बैठते हैं। तो तुम्हें उसके अंदर होना है, उस फोन में होना है, ताकि वो तुम्हें जानने कि तू है कौन। तो ये मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया। फिर मैंने कहा कि लाइक कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हैं, और मैंने एडिट डालने शुरू किए, फोटो डालने शुरू किए, लाइक फिजिक वगैरह के। क्या सा रिस्पॉन्स मिलता है अभी तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, पर पहले तो लाइक 1 लाख समथिंग की 1,25,000 समथिंग पे हूँ। 1,25,000 या हाँ, तो क्या कुछ सवाल आते हैं उनकी तरफ से? किस टाइप के, कैसे सवाल? सबसे बड़ा सवाल आता है कि लोगों को यही नहीं पता MMA है क्या। हाँ, मतलब लिटरली लोगों को ये पता है कॉनर मैग्रेगर कौन है,
लोगों को ये नहीं पता कि MMA क्या है। हाँ उसका एक कारण है, हाँ रीज़न है कि जो कॉनर है ना उसने अपने आप को प्रमोट किया है, ठीक है। और जो लोग कॉनर को देखते हैं, फिर अगर उन्हें देखना है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तब वो MMA के बारे में जानते हैं कि MMA ऐसा है, ठीक है। और MMA के बारे में इंडिया में इसलिए नहीं पता है क्योंकि पहली बात तो घर वालों को लगता है भाई चोट वाला काम है, नहीं करना है, 10 तरह की चीज़ें पेरेंट्स ने नहीं बोला आपके? बोला। मैं चोट खा के आता था, कभी आँख सूजी है, कभी हाथ हुआ है, मेरे एक बार शोल्डर डिसलोकेट हो गया था तब। फिर पर घर वालों को एक चीज़ समझ आ गई थी कि लाइक मैं ना ऐसा नहीं हूँ, लाइक मेरा ये है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ ना, जैसे मैंने फिटनेस स्टार्ट करी तो मैं दिन रात वही कर रहा हूँ। मैं जिम भी 6-6 घंटे करता था, जिम सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए। सोचो मैं वो हो गया था, जैसे सन की होता है ना एक, ऐसे करता है ऐसे। सुबह ट्रेनिंग करी, सुबह जैसे क्लब में अगर MMA की बात कर रहा हूँ, सुबह ट्रेनिंग करी, शाम को ट्रेनिंग करी। जो मेरे कोच थे ना वो उधर एक सोफा लगा रहता था, उससे बैठ के चाय पीते थे। सब चले गए घर, मैं फिर भी करता रहता था। मतलब तब तक जब तक मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट या बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गया। तो घर वालों को ये चीज़ पता लग गई थी कि भाई ये तो कर, बस इसने ये पकड़ लिया है तो ये ऐसे करेगा। ऐसा नहीं कि मैंने फील्ड नहीं छोड़ी, पर वो इस वजह छोड़नी पड़ी कि मुझे पता था उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये है सारा मतलब करना। घर वालों ने बोला बहुत बार, वो भी बोला कि छोड़ दे। माँ बोलती है कि नहीं छोड़ दे भाई, मत कर, चोट लग रही है। ये एक बार मेरे कट लगा यहाँ से, यहाँ टांग के आए इतने, तो बोल रही कि नहीं अब नहीं करना। फिर अगले दिन वहीं पहुँच गए। फिर बस वही, फिर ना समझ आ गया कि लाइक इसे रोक के कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा इसका साथ दो ताकि ये ऐसी चीज़ें ज़्यादा ना हो उसके साथ। हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई तू कर, जितना मन करता है तू कर, पर ऐसा मत करना कि ये, जब उन्होंने बोला ना कि ऐसा मत करना कि तुझे इससे कुछ मिले ना, तब मेरे दिमाग में आया कि भाई ये ज़रूरी है, मेरे को मार्केट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने इस फील्ड से पैसा नहीं कमाया तो मैं इस फील्ड को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो अभी क्या ये UFM में है? नहीं UFC नहीं, एक MFN है जो ये जहाँ पे फाइटें होती है, छोटी मोटी फाइटें होती है, एमेच्योर फाइटें बोलते हैं उनको। प्रो फाइट होती है, एमेच्योर के लिए कंटेंडर सीरीज अलग से होती है। हाँ, तो फिर उधर किया आपने अभी? हाँ मैं बोला तो, मैंने MFN कंटेंडर सीरीज में गया था मैं। हाँ, पिछले साल गया था। हाँ, मेरे आँख पे कट लग गया था तो ब्लड हो गया था, तो उसमें मैं बाहर हो गया था उस मैच में। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद से अब शायद अब दोबारा है MFN, आई थिंक अभी अगले महीने ये मैच है, प्रो मैच है। कंटेंडरशिप दोबारा आएगी तो दोबारा खेलेंगे। अच्छा, तो जो आपकी स्किल्स है उसको देख के नहीं करते आपको ब्रांड अप्रोच, कि उनको एक बिलीफ नहीं है आप पे कि यार ये बंदे का स्किल्स अच्छा है तो मे बी अच्छा खेल लेगा? देखो इंडिया में 100% अगर MMA फाइटर जो है ना, उसमें से सिर्फ कोई 5 या 6% होंगे जैसे ब्रांड अप्रोच करेंगे। उसका एक कारण है, ब्रांड को चाहिए शो। MMA फाइटर्स क्या है, सुबह शाम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके पास कंटेंट डालने का टाइम नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। मैं तो बस किस तरीके से बस कर देता हूँ कि मुझे पता है भाई करना है, टाइम नहीं है, बहुत थक जाता है मुझे पता है। पर बात यह है कि उन्हें चाहिए फिजिक। ब्रांड्स जैसे सप्लीमेंट ब्रांड ले लो या कोई वैसा ब्रांड ले लो, ठीक है। अगर तुम मार्शल आर्ट के इक्विपमेंट वाला ब्रांड छोड़ दो तो वो नहीं करते हैं। उनका कारण यह है कि उन्हें चाहिए फिजिक। और MMA फाइटर स्मॉल फ्रेम के रहते हैं, कोई इतना बड़ा फ्रेम का रहता नहीं है, उन्हें मसल मास ज़्यादा फुट ऑन। साइज मैटर करता है इस पे गेम में, आपके गेम में? लाइक अगर साइज बड़ा है तो वो बेनिफिट देगा या वो उसके लिए डिसएडवांटेज खेलेगा? फर्क पड़ता है तुम उसे इस्तेमाल कैसे करते हो। मतलब जैसे अगर साइज ज़्यादा बड़ा है, पहले तो वेट डिवीजन होते हैं अलग अलग। 60 का अलग खेलेगा, 66 अलग खेलेगा, 71 अलग खेलेगा, वो सब अलग है। पर वैसे 71 में मैं हूँ और मेरे सामने है, उसका साइज काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो उसके एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। अच्छा, अगर मैं एक एक्सपीरियंस फाइटर हूँ तो एडवांटेज ये मान के चलो कि लाइक उसके पास ज़्यादा ब्रूट फोर्स होगा, ठीक है। मैं उसके साथ ज़्यादा क्लिंचिंग या ग्राउंड में नहीं वो कर सकता, या मतलब क्या बोलते हैं कि ज़्यादा मैं उसके साथ क्लिंचिंग नहीं कर सकता। तो आई वुड गो फॉर सबमिशन। जितना बड़ा होगा उतना आसानी से सबमिशन भी लगते हैं, जैसे रेयर नेगेड चोक लग गया, ईजिली लग जाता है। क्योंकि मूव करने के लिए तो तुम्हें पूरी बॉडी घुमानी पड़ती है ना अपनी। जब तुम्हारा जो फ्रेम साइज इतना बड़ा है तो तुम इतनी आसानी से मूव कैसे करोगे। तो हर चीज़ मैटर करती है, एक स्मॉल डिटेल चीज़ खराब। नॉकडाउन किया कभी किसी को? नॉकआउट वैसे हाँ, फाइट्स में नॉकआउट भी गया है और एक सबमिट भी गया है। कभी हुए खुद? हाँ। क्या होता है उस समय, क्या चल, तब जब कुछ नहीं चलता है।
वापस आते हैं। मतलब ऐसा होता है कि लाइक जैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है ना, हाँ तुम जाते हो, तुम्हारी बॉडी में तुम्हारे कंट्रोल नहीं है, बस तुम्हें दिख रहा है, तुम गिर गए, फिर तुम खड़े हो गए। ऐसा लगता है कि मतलब दिमाग में ना खून एकदम जैसे जैसे कटती है ना कोई चीज, जैसे तुमने कभी कोई पिक्चर देखी हो, सीन कटता है, हाँ। इस तरीके से तुम ब्लैक होते हो और तुम फिर वापस जागते हो। अच्छा। उसे कंकशन बोलते हैं, और वो होने नहीं चाहिए। जितने ज्यादा होंगे उतनी तुम्हारी मेमोरी लॉस भी होगी। ओके, ऐसा अभी तक हुआ है किसी फाइट में अभी तक? क्या? अभी तक ये यूएफसी हिस्ट्री में से हुआ है कि या होते रहते हैं ये? मेरे साथ नहीं, वो कंकशन बोला ना आपने, जितने फ्रीक्वेंटली होते थे मेमोरी लॉस होंगे, तो ऐसा हुआ है अभी तक? मेमोरी लॉस मतलब ऐसे, मतलब एकदम से इतना वो नहीं होता है, पर यह है कि तुम कभी इंटरव्यूज देखना फाइटर्स के पुराने और नए, हाँ उनकी आवाज ना फंबल मारती है। हाँ दे कांट स्पीक व्हाट दे आर थिंकिंग प्रॉपरली। हाँ उसका एक कारण है हाँ। कि मतलब ब्रेन पे इतना डैमेज आ जाता है ना, हाँ। कि धीरे धीरे छोटे छोटे डैमेज ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देते हैं पूरी बॉडी के अंदर। तुम्हारी बॉडी तो अच्छी है, बॉडी ठीक है, सब ठीक है, पर तुम यहाँ से थोड़ा वो हो जाते हो। ओके। Like- तो ये जैसे कॉर्नर है, कॉर्नर ने अपने आप को बहुत ज़्यादा मार्केट किया, बहुत ज़्यादा पंप किया, अब तो उसके मल्टीपल ब्रांड्स भी हैं, ठीक है। तो इंडियन फाइटर्स ऐसा अपने आप को मार्केट क्यों नहीं करते? मतलब जिस लेवल में वो सोचता है, जिस लेवल का वो अपना ऑरा क्रिएट कर देता है, वो ऑक्टागन के अंदर घुसने तक का, इस टाइप का इंडिया फाइटर क्यों नहीं ऐसा कुछ कर पाता है? मतलब सिखाते नहीं है, अच्छा। बताते नहीं है। अच्छा ओके ठीक है, मैं तुम्हें बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। मैं क्लब में गया, कोच का पहला जो वर्ड होगा ना, मैं अपनी जनरल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। पहला वर्ड होगा कि लाइक तुम्हें ट्रेनिंग करनी, ठीक है, ट्रेनिंग इज अ स्किल, ठीक है, पर अपने आप को मार्केट करना भी एक स्किल है। वो कौन सिखाएगा? अच्छा, तो जैसे एजुकेशन सिस्टम में पैसों के बारे में नहीं बताते, उस तरीके से इसमें तुम मार्केटिंग, स्पीकिंग, अब कॉर्नर को तुम जानते हो उसके वर्डिंग से, हाँ वो किस तरीके से बात करता है, हाँ तो उसे एक दिन में तो नहीं आ गया होगा ये। हाँ। लोग बोलते हैं उसका करेक्टर है। मैं मान ही नहीं सकता कि बंदा कोई पहले दिन से ऐसा हो और वो कैमरे के सामने इतना फ्लुएंट हो जाए। होता ही नहीं है, क्योंकि ऑडियंस को एड्रेस करना और सिर्फ जब कैमरा ना चल रहा हो वैसे बिहेव करना, दोनों में अलग अलग चीजें। अच्छा। मैं जब रिकॉर्ड करता था, मैं आई थिंक मैं 2018 से अपने आप को रिकॉर्ड करता आया हूँ, तब जाके मैं अब कंटेंट क्रिएशन में इतना थोड़ा खुल पाया हूँ, हाँ। और मैं इजीली बोल पाता हूँ, हाँ। नहीं बोला जाता। तो मेन चीज़ है, लोगों को क्या करना चाहिए। एक फाइटर है, आई थिंक हिमाचल का है, आई डोंट नो उसका नाम भी नहीं, डैम दैट बॉय फिट करके लड़का है। वो क्या करता है, वो रोज की ट्रेनिंग दिखाता है कि आज मैं एमएमए में ये कर रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ। तो उससे दो चीज़ें हो रही हैं। पहला, उसकी ऑडियंस बनेगी, जो एमएमए वाले वो देखेंगे कि भाई एक बंदा कोई कर रहा है। दूसरा क्या होगा, उसकी स्किल बढ़ेगी, अपने आप को दिखाने की, अपने आप को मार्केट करने की, अपने आप को सेल आउट करने की। हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, पर एमएमए फाइटर सुबह शाम ट्रेनिंग कर रहा है, पर जब बात आती है कैमरे के सामने आने की, तो नहीं, बस बोलना नहीं है, बस दिखा दिया करके। एक स्किल है बस, फाइटिंग एक स्किल है। उसके साथ जो अराउंड घूमता है ना, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारा मार्केट करने का तरीका, तुम्हारे लोगों को सिखाने का तरीका, ये भी बहुत मैटर करता है। ये नहीं सिखाता कोई, ना ट्राई करते। ओके, तो जैसे अभी हमारे इंडिया के जिन्होंने बहुत बड़े लेवल में अभी तक इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, वो अंशुल जुबली, तो उनके साथ अभी इंटरेक्शन हुआ, कभी हुआ? नहीं, जो मेरे कोच हैं वो उनके काफ़ी मतलब क्लोज फ्रेंड है, मतलब उनके साथ ही ट्रेन करते थे पहले। अच्छा। तो मेरा वैसे खुद से कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। कुछ बताया आपके कोच ने उनके बारे में? कभी आपको रेफरेंस दिया कि वो ऐसा क्या करते हैं जो आपको भी करना चाहिए उस लेवल तक का फाइटर बनने के लिए? स्ट्रगल है और भाई मेहनत है। लाइक जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से, मतलब अंशुल जुबली ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया, लाइक कर्जों में 10 चीज़ों में बताया जिस तरीके से, तो मुझे भी लगता है कि लाइक देखो, स्ट्रगल तो देखो हर फील्ड के अंदर है, ठीक है, और मेहनत है। मतलब बंदे ने सीखा है, लाइक जैसे गेम को पढ़ते हैं ना, बात होती है उनके रिगार्डिंग कभी आपकी कोच से, या फिर जनरली जैसे हम भी हमारे भी माइंड में रहता है यार, इंडिया से ये पर्टिकुलर मतलब कोई से भी स्पोर्ट्स में, फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता हूँ भी और अच्छा भी लगता है मुझे, मेरा फेवरेट गेम है वो, तो मैं देखूँगा क्रिकेट में
तो मैं देखूंगा विराट कोहली को, महेंद्र सिंह धोनी को, गौतम गंभीर, इन प्लेयर्स को मैं देखता हूँ। जनरली इनके बारे में इंफॉर्मेशन सीख करने की कोशिश करता हूँ कि यार ये क्या अच्छा करते थे। वीरेंद्र सहवाग किस किस नाम से उनको वीरू बोलते थे, क्यों बोलते थे, ऐसे मैं काफ़ी चीज़ें इनके बारे में आती भी रहती है, रिकमेंडेशन में भी आ जाती है और ऐसा भी सर्च करते रहते हैं हम लोग। जब आप MMA वाले फील्ड से हो एंड आप उनके बारे में इनके बारे में कभी रिसर्च किया, कभी ऐसा कुछ? ये तुमने अपने क्वेश्चन का जवाब खुद दे दिया। अगर MMA इतना ग्रो कर रहा होता तो लोग इनके बारे में रिसर्च करते। तो MMA ग्रो नहीं कर रहा, मतलब इतना अभी तक कर चुका होता तो। हाँ, अभी कर रहा है, धीरे-धीरे आ रहा है। देखना नए चैनल आ रहे हैं, बहुत सारे मतलब अलग-अलग तरीके के पेजेस भी आ रहे हैं, लाइक MMA रेवोल्यूशन इंडिया हो गया, MMA बहुत तरीके के पेज आ रहे हैं, ठीक है। वो पेज क्या कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे मतलब MMA के बारे में डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का मतलब है MMA भी उस लेवल में ग्रो नहीं कर रहा है। हाँ, इंडिया में मतलब जैसे क्रिकेट अभी तक ग्रो है, सबसे डाई हार्ड फैन है क्रिकेट के, तो उस लेवल का गेम MMA मतलब रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है यार? यही तो मेन चीज है। अब तुम जितना क्रिकेट के बारे में जानते हो, हाँ, तुम किसी और स्पोर्ट के बारे में बताओ जितना जानते हो। हाँ, किसी भी बता दो। फुटबॉल के बारे में भी जानते लोग, कितना जानते हैं? हाँ, चलो ठीक है, तुम एक कैप्टन के बारे में जानते हो, वाइस कैप्टन कौन है? किसका? फुटबॉल का? फुटबॉल में डिफेंडर कौन खेलता है? नहीं पता ना। ये जबकि ये पता होनी चाहिए थी। हाँ, जो बाहर होती हैं कंट्रीज में, उन्हें अलग से गेम्स खिलाए जाते हैं कि ये तुम्हारा गेम है, तुम पढ़ाई यहाँ कर रहे हो, तुम इस पढ़ाई के बाद यहाँ डोम रूम में आओगे, यहाँ तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, यहाँ ये होगा, ठीक है। यही फर्क है कि इंडिया में ओलंपिक्स प्लेयर कम है। इंडिया के जो ओलंपिक प्लेयर जो जाते हैं ना, वो कम है। मोस्टली बॉक्सिंग में जाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉक्सिंग के बारे में बहुत लोग जानते हैं। सबको अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई मेरे से पूछता तुम क्या करते हो, बोलता है MMA, बोलता है क्या, फिर मुझे घूम फिर के बोलना पड़ता है बॉक्सिंग कर रहा हूँ। अच्छा, 2 ही स्पोर्ट जानते हैं, बॉक्सिंग और रेसलिंग। उसके अलावा मुझे बताओ कोई स्पोर्ट तुम जानते हो इंडिया में जो तुमने बहुत सुना हो, जो तुम्हारे आसपास खेलते हो लोग। फुटबॉल भी खेलते हैं। नहीं, कॉम्बैट स्पोर्ट जिसमें मतलब तो रेसलिंग के लिए तो इंडिया रेसलिंग, टॉप बॉक्सिंग 5 में है, और बॉक्सिंग हाँ, और तो नहीं और तो मतलब बच्चे देखता हूँ मैं, वो कराटे टाइक्वांडो वाले। कभी किसी बड़े प्लेयर का नाम नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। ये है मेन दिक्कत, है कि इतनी रिकॉग्निशन नहीं है। इसी वजह से तुम्हें खुद उतरना पड़ेगा कि भाई मैं ये हूँ और मैं ये करता हूँ। अच्छा, तो यही एक रीज़न है आप अपने आप को मार्केट कर रहे हो इस तरीके से? रीज़न ये नहीं है कि मुझे ऑडियंस को मतलब बेवकूफ़ बनाना है, या मुझे बस ये है कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाए और मैं खुश हूँ। रीज़न ये नहीं है। रीज़न ये है कि जो मैंने सीखा है, जितना भी मैंने सीखा है, जिस तरीके से मैंने सीखा है, जो मैं करता हूँ, वो पता होना चाहिए। तुम्हारा स्पोर्ट और जो तुम हो वो कोरिलेट करना चाहिए। लोग जब मुझे जानते हैं, मेरा नाम द कॉम्बैट एस के नाम से, मैं चाहता हूँ मैं उसे डायरेक्ट मेरा नाम कर सकता था, पर तुमने सुना होगा कि जो नाम होता है, जो मेन नाम होता है, उससे अलग नाम होता है, केज का नाम होता है। केज नाम, हाँ, जैसे नोटोरियस उसे बोलते हैं, कॉर्नर में, ठीक है। तो मैंने द कॉम्बैट एस करा था उसे, ताकि मुझे उससे जाने। MMA से मेरी शुरुआत हुई है, तो उससे जानने मुझे। क्यों रखा ये नाम? एक दिन मैं सोच रहा था कि मेरा नाम होना क्या चाहिए, केज नाम क्या होना चाहिए आपका? केज नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो तुम उस चीज के पीछे जाते हो, जिस चीज के पीछे तुम मतलब जो तुम इन्विजन रखते हो। तो कॉम्बैट एस होता है कि मतलब किसी चीज में ना, जैसे एस उसमें पता में इक्का बोलते हैं, मतलब कि एक प्रॉपर मतलब मास्टरी है ऐसी चीज में, मास्टरी हासिल करने के लिए पीछे। तो कॉम्बैट एस मतलब कि जो भी कॉम्बैट के अंदर है ना, मैं उसके पीछे हूँ कि ताकि वो मुझे समझ आ जाए है क्या, और वो ही मैं खुद बनूं, ताकि मैं लोगों को भी बता सकूं कि भाई ऐसा होता है, और तुम भी इसे इतना आसान इस तरीके से इस स्टेप से कर सकते हो। ठीक है। तो जब आप MMA सीख रहे हो, जब आप रिंग के अंदर होते हो, अपने अपोनेंट को कैसे देखते हो? कोई मतलब वहाँ पे ना इमोशन ना वैसे नहीं होते कि जैसे सामने वाले के लिए तुम कुछ वो कर रहे हो, यू डोंट सी हिम, पता है। मतलब एक्चुअली में तुम नहीं देखते हो, क्योंकि जब फाइट शुरू होती है ना, तुम्हारे लिए सब ब्लैंक हो जाता है। मतलब जैसे मान के चलो कि अगर मैं तुम्हारे से फाइट कर रहा हूँ ना, तुम कहीं और ट्रेन कर रहे हो, मैं कहीं और ट्रेन कर रहा हूँ, अगर मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता है तो व्हाई वुड आई थिंक अबाउट यू? नहीं, ऐसे नहीं। जैसे
वो अंशुल जुबली है, उनका पॉडकास्ट देखा। अब वो बोल रहे थे कि मैं अपने आप को ऐसा देखता हूँ जब भी मैं ऑक्टागन के अंदर होता है कि मैं बड़ा होते जा रहा हूँ, मेरे को सामने वाले को खा जाना है। ठीक है, कॉर्नर की भी सेम है फिलॉसफी कि मैं एक ऑक्टोपस हूँ और मैं उसे लपेट दूँगा। ठीक है, और किंग हूँ मैं यहाँ का, मैं मेरे अलावा और कोई नहीं। ठीक है, खबीब उनका भी एक स्टेप का कोई माइंडसेट रहता है कि मैं अपने अपोनेंट को इस तरीके से डिफीट करूँगा। आपका क्या रहता है? या आप या फिर मैं ही रहता हूँ, मतलब मेरा ये रहता है कि मैं ही हूँ, क्योंकि देखो मैं सिर्फ उन स्किल को सरपास कर सकता हूँ जो मैंने खेली है। हाँ, अगर उसकी स्किल, सामने वाले की स्किल मेरे से बहुत ज़्यादा है, हाँ, लिटरली अगर एक मेटाफोरिकली सोचा जाए, उसकी स्किल मेरे से ज़्यादा है, हाँ, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, लाइक एक गैप दिख जाएगा, फाइट होते हुए दिख जाएगा। हाँ, मैं जिसे डिफीट कर सकता हूँ वो है कि मैं जितनी प्रैक्टिस करी है उससे ज़्यादा डिफीट मार सकता हूँ, राइट। तो मैं सिर्फ मेरे को ही देखता हूँ, हाँ, लाइक अच्छा उसने ये इस्तेमाल किया, मतलब मैंने ये इस्तेमाल किया, मतलब वही वाली बात होगी, वो सुल्तान में नहीं कहते हैं वो। हाँ, कि सुल्तान मतलब को सुल्तान वो लॉजिक, हरा वो सकता प्रॉपर है। लॉजिक है। तुम सिर्फ उसे ही हरा सकते हो जिसकी तुमने प्रैक्टिस करी हो, हाँ, लाइक उसके अलावा तुम किसके, मतलब किसी, हाँ लक का चांस हो गया, बाई शॉट एक शॉट लग गया, ठीक है। जैसे काफी बार ऐसा भी होता है कि लाइक फाइट हो रही है, हार रहा है बंदा, एक ऐसा शॉट पड़ गया कि जो अच्छा से जीत रहा है, टेक्निकल बंदा है, टेक्निकल बंदे की भी लग गया और वो हार गया, ऐसा भी होता है। अच्छा। लाइक फोकस मेरा यही रहता है कि जो भी मैंने सीखा है उसे मैं पूरा इम्प्लीमेंट कर दूं आके। ये खाना, ये बड़ा होना, ये चीजें ना, देखो हर किसी का माइंडसेट अलग है। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, हर कोई फाइट को या अपने स्पोर्ट को या अपने बिजनेस को अलग तरीके से देखता है। मैं देखता हूँ कि मैंने कितना करा और मैं उसे सरपास कैसे कर सकता हूँ, बस। ठीक है, ओके। तो इस पे ना बेसिक टू प्रो जाने के लिए क्या वो बेबी स्टेप्स है जो एक इंडिविजुअल को लेने पड़ते हैं? कि अभी वो फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मेरे को पता है एमएमए क्या है, मुझे पता है मुझे एमएमए एज ए प्लेयर बनना है। तो मुझे क्या क्या आर्ट्स मुझे आनी चाहिए, मुझे कौन कौन सी लीग्स खेलनी पड़ेगी, ठीक है, कि मैं एक दिन यूएफसी तक पहुंच जाऊं और यूएफसी में फ़ाइट खेलूं, और उधर भी मुझे कितनी फ़ाइट जीतनी पड़ेगी या खेलनी पड़ेगी कि जैसे अंशुल जुबली का एग्जांपल ही है कि अभी उनके आई थिंक 3 फाइट्स थे। तो इस टाइप से मतलब क्या वो स्टेप्स हैं? देखो इसे ना इस तरीके से समझो कि जैसे अगर तुम इंडिया में हो, तो इंडिया में तुम्हें पहले एमेच्योर फाइट खेलनी पड़ेगी। कितनी एमेच्योर फाइट खेलनी पड़ती है? उससे फ़र्क नहीं पड़ता, खेलनी है। और कितनी जीतनी पड़ती है उस पे से? उसमें से फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी फ़र्क यही लोगों को नहीं पता। सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों को ये नहीं पता। एमेच्योर फाइट इसलिए नहीं होती है कि ताकि तुम क्या बोलते, तुम एक प्रॉपर वो बना सको, अपना एक रिकॉर्ड बना सको। नहीं, मतलब वही, हाँ, वो पोर्टफोलियो रिज्यूमे टाइप का रैंकिंग। एमेच्योर फाइट का कोई पोर्टफोलियो नहीं होता। अच्छा, जितना ज़्यादा खेलो उतने ज़्यादा आप एक्सपीरियंस के लिए होती है एमेच्योर फाइट। अच्छा, वही क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारा जैसे बोर्ड से पहले प्री बोर्ड होता है ना, हाँ, इस तरीके से होता है एमेच्योर फाइट। ओके, कोई मैटर नहीं करता है। ओके, इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। तुम कितना सीख सकते हो, कितना कर सकते हो, क्यों। लेकिन जिस दिन तुम प्रो फाइटर बन जाते हो, तुम अपनी पहली प्रो में उतरते हो। प्रो फाइट के लिए क्या करना पड़ता है? देखो कुछ लीग्स, देखो या तो कंटेंडर्स जो गेम्स आते हैं उनमें तुम पार्टिसिपेट करो तो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें खुद हायर कर लेती है कि लाइक हम इस फाइटर को रखेंगे और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तुम्हें। या तो ये होता है कि तुम एमेच्योर में इतना ही बढ़िया कर रहे हो, लोगों के बीच में तुम्हारा इतना अच्छा नाम है, लाइक तुम्हें खुद बुला रहे हैं लोग, ऑर्गेनाइजेशन खुद बुला रही है। जैसे कुछ फाइटर के साथ ऐसा भी हुआ है। कौन है वो? लेकिन मुझे मतलब जिस जो पुराने फाइटर है पहले होता था, अब तो मुझे लगता है कि मुश्किल ही होता है ये, ठीक है। लेकिन अब तो कंटेंडर, अब एमएफएन के लिए कंटेंडर आ गया है। आई थिंक जो भी जैसे यूएफसी के लिए भी तुमने रोड टू यूएफसी देखा है ना, वो भी एक कंटेंडर ही है कि लाइक ये सारे कंटेंडर है, दावेदार है कि जो यूएफसी में खेल सकते हैं। फिर इनका मैच होगा, इनमें से जो एक निकलेगा, जो जीत जाएगा, वो यूएफसी के अंदर आ जाएगा, उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। इस तरीके से जो सारे गेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी गेम होते हैं कि ये गेम में जो भी जीतेगा, और उस पर कितनी लीग्स होती है? मतलब कितने मैचेस एक प्लेयर को खेलने पड़ेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने? डिपेंड ऑन कितने प्लेयर हैं वहाँ, और कितने मैक्सिमम होते हैं। लाइक ऐसा कोई मैक्सिमम कोई वो नंबर नहीं है। अगर जैसे इंडिया जैसे एमएफएन कंटेंडर था, उसमें ऐसा नहीं है कि इतने एक प्लेयर खेल सकते हैं। तुम 500 प्लेयर डाल दो एक कैटेगरी में, अब वो 500 प्लेयर्स क्या होंगे कि पूल बनेंगे,
कि ये इस रिंग में ये लड़ेंगे, इस रिंग में ये लड़ेंगे। तो जो बाहर होते रहेंगे वो बाहर होते रहेंगे और दो एक्सीड होते रहेंगे। फिर ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा मैच हो जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैच हो गए, तो 3-4 लोग निकाल लेते हैं बाहर अपने आप ही। हाँ, उनमें से जिसकी परफॉर्मेंस बढ़िया लगती है उसे रख लेते हैं। ठीक है। क्योंकि अब फाइटर इतना डैमेज ले चुका है इतनी फाइट करके, और कराएंगे और डैमेज लेगा, क्या ही परफॉर्मेंस दिखा देगा। फ्रेश आउट थोड़ी है, मतलब फ्रेश आउट थोड़ी हो रहा है, बस वही चीज़ है। तो अगर जैसे इंडिया से जाना है, कहीं भी किसी भी लीग में जाना है, तो पहले एमेच्योर खेलो, एक्सपीरियंस गेन करो। जब तुम्हें लगे कि हाँ हो चुका है, तो तुम कंटेंडर सीरीज किसी कंटेंडर वगैरह में जाओ, अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ और जीतो, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाओ। ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाने के बाद एक अच्छा प्रो रिकॉर्ड बनाओ। प्रो रिकॉर्ड बहुत मैटर करता है, वो तुम्हारा टॉपोलॉजी में चढ़ता है। Topology.com करके प्रो रिकॉर्ड किस लीग्स में खेलते हैं वो? देखो अभी तो मैंने 2 लीग है जो इंडिया में काफ़ी सही चल रही है। एक तो MFN, तुम इसमें प्रो रिकॉर्ड बना सकते हो अपना अच्छा। एक बिदांग करके है, बिदांग, ठीक है, वहाँ पर हो रहा है, वो भी तुम अच्छा वहाँ बना सकते हो। कहाँ होते हैं ये मैचेस? प्रो लीग्स एक तो नोएडा में पता है। जहाँ पर उन्हें मिल जाए, मतलब जहाँ पे वो ऑर्गेनाइज कर दे, वो तो उनके ऊपर है। ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कहाँ मैच होगा। ऐसा कोई परफेक्ट वो नहीं है कि भाई यहीं पे मैच होता है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब चेंज होते रहते हैं, कभी किसी स्टेडियम में जाते हैं, कभी किसी वेन्यू में जाते हैं, ऐसा होता है। तो वहाँ पे प्रो जब रिकॉर्ड अच्छा हो जाता है, तब जो सेलेक्टर होता है ना, आई थिंक जो मतलब, तो उनसे या तुम्हारा रिकॉर्ड देख के तुम्हें इस रोड टू EFC या किसी और जो बड़ी लीग है, जो बाहर की लीग है, उनमें तुम्हारा नाम दिया जाता है। तब जाके तुम फिर वहाँ खेलते हो, फिर वहाँ से तुम UFC जाते हो। ओके, तो प्रो लीग में हमको अपना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाना है, वहीं पर से वो काउंट होता है कि 13-0, 8-0। हाँ, वो प्रो रिकॉर्ड जो तुम देख रहे हो ना, अभी जितने भी तुम रिकॉर्ड देखोगे, वो सारे प्रो के हैं। एमेच्योर का रिकॉर्ड कोई नहीं है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। और उसके अंदर ही कोई हमको बड़ी एजेंसी हायर करती है कि अब ये इसको मैं एज ए स्पॉन्सर हूँ उसका, एंड मैं पे करूँगा। उस पर खेलने के पैसे होते हैं। हाँ, तुम फाइट करोगे, तुम चाहे जीतो चाहे हारो, तुम्हें पैसे मिलते हैं। ओके, कितना पैसा? लाइक ये तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। देखो मुझे प्रॉपर नंबर तो देखो किसी ऑर्गेनाइजेशन का पता नहीं है। ठीक है, पर जैसे अगर मैं UFC का बताऊँ, तो अगर तुम मैच सिर्फ खेलते हो तो तुम्हें $10,000 मिलते हैं। ओके। और अगर तुम जीतते हो तो तुम 20 मिलते हैं। ओके। और अगर तुमने कुछ बढ़िया चढ़ दिया, मतलब बढ़िया कर दिया और तुमने अच्छा खेला, तो तुम्हें शायद 50,000 का बोनस मिलता है। अच्छा, जैसे वो मुक्के मारने के भी मिलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। फाइट में तुमने कुछ ऐसा कर दिया कि वो फाइट ऑफ द डे बन गया। वो कैसे बनते फाइट ऑफ द डे? लाइक मूवमेंट होता है। लाइक मैच कोई बहुत बंदा हार रहा था, उसने भयंकर ऐसा कॉम्बिनेशन कर दिया या कुछ उसने ऐसा कर दिया कि लेकिन देखने में लगा कि हाँ भाई मजा आ गया। ओके। तो यार इसे बोनस चाहिए, इसे बोनस देना पड़ेगा। तो वो बोनस देते हैं 50,000 का। सेम इंडिया में भी ऐसे होता है। अच्छा, ये वर्ल्ड वाइड ऐसे ही होता है? ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही ऐसा होता है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो जैसे आपके छोटे भाई होंगे या फिर हैं, तो उनको भी रिकमेंड करते हो कि ये स्पोर्ट भी आप ज्वाइन करो, इससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर इस पे भी हमारा कुछ स्कोप है, ऐसा करते हो? देखो मेरा भाई है ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है, मोस्टली ये वो एडिटिंग वगैरह ये चीज़ें में ध्यान रहता है उसका। पर वो जैसे मेरे से पूछता है ना, तो मैं अगर कोई भी मेरे से पूछता है छोटा कि तुम मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो भाई मैं ये सीधा बोलता हूँ कि इस स्पोर्ट्स को तब तक मत करो जब तक तुम इस स्पोर्ट्स के साथ और स्किल्स सीखने के लिए रेडी नहीं हो। तो अच्छा, कारण ये है कि तुम सोलमली स्पोर्ट्स को कैसे करोगे ये बताओ। ठीक है, तुमने लेट एग्जांपल तुम 17 साल के हो आज, ठीक है, तुमने फाइट करियर शुरू किया, ठीक है, अब तुम्हें ऑब्वियसली बात है 3-4 साल 5 साल लगेंगे कि तुम इसे पूरा अच्छे से सीख पाओ। ठीक है, 5 साल गए, तुम किसी प्रो लीग में गए, तुम्हें 3 मैचेस मिलते हैं प्रो लीग में, 3 मैचेस मिलते हैं जिनमें तुम्हें जीतना पड़ता है। अगर तुम परफॉर्मेंस के ऊपर ही मैटर करता है, बाकी तुम नहीं जीत पाए, लेट एग्जांपल किसी वजह से तुम नहीं जीत पाए, कुछ लक बोल लो, चाहे कोई टेक्निकल काम बोल लो, कुछ इंजरी बोल लो, नहीं जीत पाए। अब तुम वापस एमेच्योर में आ गए, तुमने पिछले 6 साल में क्या सीखा? सिर्फ फाइट। अब तुम क्या करा सकते हो? अब तुम करियर के लिए क्या कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग दे दोगे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा जिम में ट्रेनर लग जाओगे, उसके अलावा क्या करोगे? क्योंकि तुमने 5 साल में स्किल कौन सी सीखी? बस फाइटिंग की ना, उसका और यूज कहाँ है? या तो फाइट की रिंग में या तो बाहर सिखाने में, उसका और यूज कहाँ है? मेन ये चीज नहीं पता, ये चीज नहीं सोचते लोग।
ये व्हाट इफ वाली चीज होती है ना, लोग बोलते हैं कि नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं, बी प्रिपेयर्ड, जो भी होने वाला है, जो भी होगा उसके लिए प्रिपेयर तो रहोगे। अगर जैसे मेरे चोट लगी, कंटेंडर से मेरे चोट लगी, कट लगा, मैं ये सोच रहा था कि लेट एग्जांपल मैं प्रो में जाता हूँ और मेरे ऐसे कट लगता है और मैं उस प्रो लीग से बाहर हो जाता हूँ, तब मैं क्या करूंगा? क्या है बैकअप प्लान है? बैकअप देखो, इसीलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, मार्केटिंग शुरू किया, अपना अलग से काम भी देखा, चीज़ें देखी, ताकि कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो मेरा गोल यही है, गोल यही है कि मतलब अच्छा फाइटर बनना है, प्रो फाइटर बनना है, सब करना है, बस वो इसलिए क्योंकि देखो अब इंडियन बोल लो या बाहर बोल लो, मेरे साथ और लोग भी जुड़े हैं, मेरी फैमिली जुड़ी है, मेरा भाई जुड़ा है छोटा, और भी लोग हैं, तो मुझे ये भी देखना है कि ऐसा ना हो कि कल को अभी तो जैसे मान के चलो, अभी मैं छोटा था, मतलब 21-22-23 की उम्र में मैं कर रहा था, सारा खर्चा मेरा उठा रहे थे, ऐसा ना हो कि कल को भी उन्हें ही करना पड़े, तो तुम्हारा इस्तेमाल, तो तुम किस काम के हो? जरा इस चीज को सोच के कोई भी काम, जैसे होता है ना, कोई भी बंदा आज के टाइम में अपना कोई भी करियर कर रहा है, कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, अगर सिर्फ सोलमली कंटेंट क्रिएशन कर रहा है तो मतलब उसे कंटेंट क्रिएशन से पैसा आ रहा है। अगर वो सोलमली नहीं कर रहा है, साथ में जॉब कर रहा है, तो उसे वहां से पैसा आ रहा है। वो इसलिए कर रहा है ताकि वो इन फ्यूचर अपनी फैमिली को या किसी भी चीज को सपोर्ट कर सके, सिक्योर अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। मेन चीज इसी तरीके से एमएमए भी ले लो, लेकिन एमएमए के अंदर ब्रांड्स आते हैं आपको? हाँ, कभी या तो सप्लीमेंट ब्रांड आ जाते हैं या तो फाइटिंग गियर वाले ब्रांड आ जाते हैं। ओके, तो लग रहा है आपको कि आप अटेंशन ग्रैब कर पा रहे हो, अपने आप को सही तरीके से मार्केट कर पा रहे हो? अभी मुझे जो सही कंटेंट क्रिएशन करते हैं, मतलब जो फोकस के साथ वाला, मुझे अभी आई थिंक 3 से 4 महीने हुए। हाँ, ठीक है। और अब लोगों एक क्वेश्चन मेरा ये, एक चीज़ मेरी ये जो पॉइंट है ना, वो ये है कि मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ पिछले 3 साल से, मेरा चला पिछले 3 महीने में। लोगों को लग रहा है कि मैंने पिछले 3 महीने में शुरू किया और मैं ऊपर आ गया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हें ना स्किल स्टैक करनी होती है एक के ऊपर एक। जैसे अगर मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी मान के चलो मैंने फाइटिंग सीखी, अब उस स्किल को मैं कैसे दिखाऊंगा? पहले तो मैं बोलना कैसे करूंगा, मैं मार्केट कैसे करूंगा, फिर दोनों चीजें हो गई, अब मैं ऑडियंस को इस पर रोक के कैसे रखूंगा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो मेरा जो मैं बताऊं, जो अगर मैं कंटेंट क्रिएशन को भी लेके चलूँ ना, तो ये है कि धीरे धीरे मैं अटेंशन ग्रैब कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी जब मैं वापस रेगुलर फाइट्स पे आऊँगा, क्योंकि मैं इंजरी की वजह से नहीं जा रहा था फाइट्स में, अब मैं वापस रेगुलर फाइट में आऊँगा तो मैं और अटेंशन ग्रैब करूँगा, कुछ लोगों का हेट भी ग्रैब करूँगा, कुछ लोगों का मतलब सपोर्ट भी ग्रैब करूँगा, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। पर यह है कि इतना कंटेंट अपने आप के बारे में डाल दो कि लोग तुम्हारी प्रोफाइल खोल के ये देखें कि ये है कौन, ये बार बार मेरी फीड पे आ रहा है, ये है कौन, यूट्यूब पे भी यही है, इंस्टा पे भी यही है, ये कर क्या रहा है, ये है कौन, बीच में कौन ना चलाता है ऐसे। ये वही चीज देखी मैंने। एक क्वेश्चन अपने से पूछना होता है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो जैसे वो है अंशुल जुबली है एंड अंगद बिष्ट है, अभी तो ये 2 नोन फिगर, फिर एक दिगंबर सिंह रावत है। हाँ, दिगंबर सिंह रावत, ये अभी जिनके मेरे को पता है जिनके बारे में, जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के वजह से। ठीक है, इनके फाइट्स हम मेरे को रिकमेंडेशन में आ गई थी। ये लोग सही तरीके से मार्केट कर पा रहे हैं अपने आप को? यार देखो, ये ना मेरे से काफ़ी ऊपर है। ठीक है, तो मैं इनके बारे में कमेंट क्या ही बोलूँ। फाइटिंग स्किल को लेकर देखो भाई, फाइटिंग स्किल्स नहीं, मैं मार्केटिंग स्किल्स। ठीक है, मार्केट अब अंशुल यूएफसी में, अंशुल की मार्केटिंग हो रही है प्रॉपर, अच्छे से हो रही है, ही इज गोइंग टू पॉडकास्ट एंड ऑल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ अंगद बिष्ट एंड दिगंबर सिंह रावत, अंगद बिष्ट की मार्केटिंग भी आप देखना एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी है अब। चाहे म्यूटेंट एकेडमी की बात कर लो, चाहे कहीं की बात कर लो, अलग लेवल पे मार्केटिंग है। लोगों को अगर एमएमए के जिम के बारे में पता है तो उसमें म्यूटेंट जिम का नाम भी आता है कि भाई म्यूटेंट करके जिम है देहरादून के अंदर, वहां पर जाओ, ऐसा नाम आता है। ठीक है, तो ये मार्केटिंग ही है। और जितना मुझे पता है कि अंगद बिष्ट बहुत टाइम से कर रहा है मार्केटिंग, ही नोज द गेम ऑफ होल मार्केटिंग एंड ऑल। ठीक है, और दिगंबर भी म्यूटेंट से ही है। व्हेन जितना धीरे धीरे बढ़ेगा तो वहां से भी उनकी मार्केटिंग चलती रहेगी। मैं कर रहा हूँ सोलो, मैं भी हूँ अकेला, मतलब लोगों को ये भी नहीं पता कि मैं ट्रेनिंग कहाँ करता हूँ। क्या करते हो? दून फाइट क्लब करके है। अच्छा, ठीक है, ये आपका जीएमएस रोड के पास। ठीक है, तो मैं शुरुआत से ही मैंने वहाँ ट्रेनिंग करी है और मैं वहीं से ही करता आया हूँ। हाँ, ठीक है, और लोग मेरे से पूछते हैं कि लाइक आप ट्रेनिंग कहाँ करते हो, ये कहाँ पर है क्लब, ये कैसे है कैसे। मैं सिर्फ बोलता हूँ कि लाइक कुछ टाइम
1 साल 2 साल, अभी 3-4 महीने हुए ना, 4 महीने हुए, 1 साल 2 साल, धीरे धीरे मार्केटिंग जैसे धीरे धीरे बढ़ेगी ना, धीरे धीरे पता चलेगा लोगों तो को कि MMA जैसे उनका मार्केटिंग स्टाइल अलग है, आपका कंटेंट क्रिएशन मेरा अलग है। अगर आप कल के दिन बड़े प्लेयर होते हो, ठीक है, भगवान करे आप बड़े प्लेयर बनो, उस समय भी आप कंटेंट क्रिएशन में फोकस करोगे, और उस समय किस तरीके से मैनेज करोगे सब चीज़ों को, या फिर इसके लिए आप कोई दूसरा फेस आउटसोर्सिंग आउटसोर्स करोगे? मतलब देखो, अब जितना मैं आगे जाऊंगा, मतलब मेरे से भी बहुत बढ़िया बढ़िया बंदे मेरे सामने आएंगे। जैसे होता है ना, लेवल अप बढ़ता है, लेवल 1 पे अलग टाइप का विलन है, लेवल 2 पे अलग है, लेवल 3 पे, इस तरीके से गेम बढ़ता है, राइट। तो इसी तरीके से मेरा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं करूंगा। अगर मैं तुम्हें बताऊं, मेराब करके एक फाइटर है UFC के अंदर, उस फाइटर के बारे में पढ़ना, उस फाइटर की इंस्टाग्राम देखना, वो भी कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, पता है। वो उसकी टॉप उसमें है, वो अपनी फील्ड में 2nd नंबर पे है वो, उसका भी बेल्ट के लिए मैच है UFC के अंदर। व्हाई इज ही डूइंग कंटेंट क्रिएशन? पूछो तो सही, उस बंदे को जरूरत क्या है, क्यों कर रहा है? क्योंकि जरूरी है, और मुझे तो पता है मुझे तब भी करना पड़ेगा। कॉर्नर की फाइट अगर दोबारा आएगी, तुम देख लेना, वो आएगी, जितना मतलब चांसेस जो लग रहे हैं, तुम खुद देख लेना कितना तुम्हें उसकी अपनी फील्ड में कॉर्नर दिखाई देगा। करता है भाई। उसके एक स्पीच सुनना, वो स्पीच मैंने सुनी थी, उसमें उसने बोला था कि 2012 2011-12 से लेके मैंने इतना कंटेंट क्रिएशन किया है कि इतने चैनल से इतने तरीके से अपने आप को प्रमोट किया है ना, कि इतना पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया। जिस तरीके से हम माइक टायसन, मोहम्मद अली, इन्हें जानते हैं ना, ये कि इन्हें जानते हैं कि ये अपने आप को ट्रैश टॉक करते थे, अजीब तरीके से बातें बोल रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो इस टाइप की जो फाइट आपकी जो होती है, आप यूज़ करोगे इस टाइप की जो साइकोलॉजी वार होती है? जरूर करूँगे। मतलब मेन चीज़ ऐसी है कि प्रिपेयर किया आपने इस चीज़ के लिए अपने आप को? मतलब ऐसे में, मतलब मेरा नेचर वैसा है नहीं, मतलब मैं लिटरली बताऊँ तो मेरा नेचर ऐसे है नहीं कि मैं किसी को पोक करके उसके अंदर से कुछ मतलब कुछ गुस्सा दिलाऊं या कुछ करूं। मेरा नेचर मोस्टली ये रहता है कि लाइक ट्रू टू द वर्ड्स, जैसा है ना मैं डायरेक्ट वैसा मुंह पे बोल दूंगा। और वो अगर उसे हर्ट हो गया, और मेन चीज ये है कि हर्ट होता है जब तुम किसी को बिल्कुल सच कड़वा बोल देते हो ना, तो उसे हर्ट होता है, ठीक है। तो 2 तरीके के प्लेयर होते हैं, एक जो सामने वाले का मजाक उड़ा के, रोस्ट करके ऑडियंस को थोड़ा हंसा हुसू के या थोड़ा वो करके उकसा देते हैं, एक वो होते हैं जो उस बंदे को उकसा देते हैं। तो तुम दोनों तरीके की साइकोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर मेरे मौका आया तो क्यों नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अटेंशन कहाँ से मिलेगा वरना। ट्रेनिंग में सबसे फनीएस्ट थिंग हुआ है कुछ अभी तक? सबसे फनीएस्ट ड्यूरिंग ट्रेनिंग? बहुत बार होता है। क्या मतलब लाइक मतलब पार्टनर्स के साथ ही, लाइक हम कर कुछ और रहे हैं, मतलब हो कुछ और रहा है, लाइक मतलब मोस्टली ऐसी चीज़ें होती हैं कि लाइक जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपस में हमने लाइक कोच ने बता दिया कि ऐसे ऐसा करना है, राइट। अब कोच जरा थोड़ा उधर को चला गया, तो हम मतलब जो बताया था ना उससे मतलब 180 डिग्री हम कुछ और ही कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे नहीं कि ना एक अनइंटेंशनली कर रहे हैं, हम इंटेंशनली कर रहे हैं। अच्छा, लाइक मतलब ये जब जो फाइट करता है, जो एमएमए करता है, तो समझ आएगा कि लाइक कितना मतलब अजीब सा वो पोर्शन रह जाता है ये, पर ये काफ़ी मतलब जरूरी भी होता है, ये जरूरी भी होता है, सबसे बढ़िया तो जरूरी होता है। तो जब ना आपकी ये फाइट होती है एंड पंच पड़ा, ठीक है, उसके बाद आपके दिमाग में क्या रहता है? मतलब उससे कहीं मोरल डाउन भी होता है? जब तुम स्टार्टिंग में फाइट करते होता है होता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मैच हाथ से निकल गया। अच्छा, जैसे मान के चलो कि लाइक इफ समवन हिट यू हार्ड, लाइक मतलब पूरी तरह से जान लगा के मारा, तुम्हारे कनेक्ट हो गया, तुम्हारे दिमाग में पहली चीज क्या आएगी? फाइट और फ्लाइट मोड, ठीक है। तो मोस्ट लोग ना फ्लाइट में पहुंच जाते हैं, रीजन ये। और कुछ लोग होते हैं फाइट मोड में पहुंचते हैं, वो उल्टा एग्रेसिव खेलते हैं, जितनी मार पड़ती है उससे ज्यादा अच्छा मतलब उतना ही ज्यादा मार देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही चीजें ना लॉन्ग टर्म में खराब है। अच्छा, अगर तुम पंच लग के भागने की कोशिश करोगे तो बेकार है, लेकिन अगर तुम पंच लग के एग्रेसिव होके और खेल रहे हो आगे की तरफ, तो वो भी बेकार है। उसका कारण ये है क्योंकि टेक्निकल जो होता है ना, टेक्निकल जो फाइटर होता है वो पढ़ लेता है, मैंने मारा, तुमने मेरे मारा, ठीक है, मैं समझ गया, अब जैसे ही मैं मारूंगा ना तुम वापस मारोगे। मैं ये बोला तो चेस है,
जैसे ही मैंने मारा तुमने मारा। क्या इस टाइप की स्ट्रेटजीज होती है, थोड़ा देखो स्ट्रेटजी अगर मैं मतलब हाँ। लॉजिकल स्ट्रेटजी बताऊं, पहले तो होती है कि तुम फेंट करते हो बहुत ज़्यादा, फेंट, दिखाते कुछ और हो, मार कुछ और देते हो। अच्छा ठीक है, मतलब मैं दिखा रहा हूँ कि मैं जैब कर रहा हूँ, जैब कर रहा हूँ, जैब कर रहा हूँ, जैब कर रहा हूँ, मतलब मैं सिंगल हैंड ले रहा हूँ। मैंने देखा हाथ नीचे हुआ, पॉप किक, नॉकआउट, ऐसे भी होते हैं। ठीक है, दूसरा ये होता है उकसाते हैं सामने वाले को। कैसे? जैसे मैंने हल्का सा स्ट्राइक लिया, पीछे हट गया, वो और अंदर आएगा। मैं हल्का स्ट्राइक लिया, फिर पीछे हट गया, वो और अंदर आएगा। मैं हल्का स्ट्राइक लिया, पीछे और मैं जहाँ चाहता हूँ ना उसे, वो वहाँ आए। जब वो वहाँ आएगा तब मैं वो करूँगा जो मैं स्टार्टिंग से इसके लिए मैं बुला रहा था। ओके, तो इस तरीके से ट्रैप बनाओगे उसके लिए? ट्रैप बनाते हैं। ठीक है, और अगर मुझे किसी को ग्राउंड में ही लेके जाना है, तो मैं ऐसी चीजें करूंगा कि ताकि वो खुद अपना बैलेंस खोए और मेरे साथ नीचे चले। अच्छा। कभी तुमने देखा है फाइट के अंदर बंदा नीचे ऐसे लेट जाता है, वो कहता है मार। हाँ, वो क्यों करते हैं? वो क्योंकि उस बंदे का गेम नीचे है। अच्छा, वो नीचे बहुत बढ़िया खेलता है। अच्छा नहीं, मैंने कॉर्नर का देखा, वो हाथ पीछे करके चले गया उसके पास, रेंज से खेलता है वो। कभी जरा ध्यान से देखना, उसके और वो जो पंच होता है उसके बीच में इतनी रेंज होती है कि अगर उसने मुंह हल्का सा भी इतना किया ना, वो पंच निकल जाएगा। हाँ। वो कॉर्नर वगैरह अगर खेलता है थोड़ा सोवियत स्टाइल में। किस स्टाइल? सोवियत स्टाइल में, रशियन स्टाइल है ये। अच्छा, रशियन स्टाइल ऑफ बॉक्सिंग है, जिसमें तुम इन आउट करते हो। जैसे एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे ऐसे रहता है, वो ऐसे खेलता है। बॉक्सिंग भी ऐसे खेलता है, अच्छा, आगे पीछे ऐसे खेलता है। हाँ। ठीक है, तो जैसे आगे गया, स्ट्राइक ली, तुम स्ट्राइक मारने आओगे, वो पीछे हो गया। फिर उसने स्ट्राइक मार दी, फिर वो पीछे हो गया। तो ये फ्रंट बैक का गेम चलता रहता है। ओके। और जब तुम बार बार देखना, तुम मोस्टली कॉर्नर करता है बॉक्सिंग, क्योंकि स्ट्राइकिंग बहुत जबरदस्त है उसकी। ठीक है, उल्टा वो साउथ पॉ भी है, तो मैच देखने में काफी मजा भी आता है। ठीक है, तो यही पूरा उसका गेम है। क्या सीखा उससे कुछ, मतलब? हाँ, मतलब कॉर्नर से पहले मुझे नहीं लगता यूएफसी के अंदर बॉक्सिंग थी। ओके, कॉर्नर के बाद बॉक्सिंग आई है। और अब जो करंटली में टपोरिया, जिसका मैंने बोला ना, इलिया टपोरिया, वो कर रहा है बॉक्सिंग। मतलब उसके अलावा शॉन स्ट्रिकलैंड भी है और हॉलवे भी है। ये चार ही प्लेयर है जो मतलब मोस्टली बॉक्सिंग करते हैं। और बॉक्सिंग ना मतलब देखने में लगती है, मतलब क्योंकि सबसे पहले अगर मैं तुमसे लड़ना शुरू करूं तो तुम सबसे पहले हाथ उठाओगे, क्योंकि इंस्टिंक्ट वहीं से आता है ना, हाथ निकल के आता है। तो बॉक्सिंग देखने में काफी मजा आता है। सबसे बेस्ट और सबसे इजी डिफेंसिव मूव क्या रहता है? सबसे बेस्ट और सबसे इजी अगर स्ट्रीट फाइट में? हाँ, स्ट्रीट फाइट में सबसे डिफेंसिव मूव है भागना। मतलब क्यों लड़ना है? लाइक देखो, मैं स्ट्रीट फाइट में खड़ा हूँ, किसी ने पत्थर उठा के मार दिया, फिर वो भी है। चलो उसने नहीं मारा, उसके पीछे से कोई आ गया, उसने मार दिया, फिर तो पहले तो भाई डिस्टेंस बनाओ, दूर भागो। ओके। और सबसे मतलब अगर तुम्हें किसी को मारना ही है, ठीक है, तो आई वुड प्रीफर कि तुम लेग स्ट्राइक रखो। लेग स्ट्राइक मतलब? अगर वो भाग ही नहीं पाएगा, अगर वो चल ही नहीं पाएगा, तो फिर क्या फायदा? मतलब किक्स हो गया पैर पे। अच्छा, मैं पाँव में मारूं उसके? हाँ, अच्छा। पावर जमीन से आती है। ठीक है, अगर उसके पैर ही नहीं काम करेंगे, तो वो क्या मारेगा, कितना मार लेगा, कहाँ तक मारेगा? और दूसरी सबसे चीज है, अगर सिंगल बंदा है तो आई वुड प्रीफर कि क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग अच्छी है। बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग 4-5 बंदे भी होंगे ना, और अगर तुम्हें सही आती है और तुम सही डिस्टेंस से होते हो, वो कुछ उठा के नहीं मारते। वैसा सा होता नहीं है स्ट्रीट फाइट में, कोई कुछ भी करता है। लोगों ने हेलमेट भी चलाए हैं। ठीक है, अजीब अजीब पत्थर कुछ भी मारते हैं। लेकिन आई वुड प्रीफर कि स्ट्राइकिंग आनी चाहिए। स्ट्राइकिंग क्यों? अगर तुमने मारा और तुम हट गए और निकल गए, ओके, ठीक है। लेकिन अगर क्लोज जैसे पकड़ लेते हैं ना, मारते ऐसे पकड़ लेते हैं एक दूसरे को, तो आई वुड प्रीफर कि बीजेजे आना चाहिए तुम्हें। बीजेजे? हाँ, ब्राजीलियन जिu-jitsu बोलते हैं। ओके। ये क्या होता है, तुम्हारे जो जॉइंट होते हैं और जो तुम्हारा जो आर्टरीज वगैरह होती हैं, इन्हें मैनिपुलेट करते हैं। ओके, जॉइंट्स पे मारना। ओके, मारना नहीं है, उन्हें मैनिपुलेट तोड़ देते हैं वो। ओके, मतलब जैसे चोक हो गया, बंदा बेहोश हो गया। ठीक है, अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। एमएमए में यूज करते हैं इसका? हाँ, सब। अभी एक फाइट हुई थी जिसपे कॉर्नर की पाउंड टूट गया था। हाँ, एंकल पूरा यहाँ से। कैसे? लाइक वो भी मैनिपुलेट किया था या फिर नहीं, या उसने ओवर प्रैक्टिस पैर मतलब पीछे रखते हुए या वैसे गया है वो ऐसा नहीं कि कुछ किसी ने मैनिपुलेट। ऐसे आपके सामने हुआ क्या पैर? हाँ, मेरे सामने मेरे साथ एक बंदा सिर्फ फुटवर्क कर रहा था,
मतलब मेरे सामने एग्जैक्ट फुटवर्क कर रहा था, हम आगे पीछे हो रहे थे। अब जो मैट थी वो थोड़ा ना जैसे गद्दा होता है ना, लाइक उस पर प्रेस हो गया ना, पैर ऐसे मुड़ गया, तो पैर में हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया। क्या रीजन होता है सब चीज़ों का? एक तो कंट्रोल भी होता है, उल्टा ये होता है कि तुम्हारे जॉइंट हेल्दी नहीं होते, ठीक है। तीसरा जो मेन चीज होता है, तुम्हारा लक खराब है। अब जैसे मान के चलो तुम्हारा जॉइंट कितना भी हेल्दी है, पर मैं उस पर एक्सटेंसिव प्रेशर दे दूं तो वो तो टूटेगा ही। तो वही चीज आती है। कभी कभी गेम में ऐसा भी होता है जैसे मेरा शोल्डर बाहर आ गया था, ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि कोई बंदा इतनी तेज लॉक लगा देता है कि वो चीज बाहर ही आ जाती है, टूट ही जाती है। बहुत लोगों के हाथ टूट जाते हैं, किसी का हाथ इस तरह से मुंह टूट जाता है, किसी का इधर से टूट जाता है। अच्छा, तो इस वजह से, और लड़कियों के लिए खासकर बीजेजे आना बहुत जरूरी है। देखो 4 लोगों से तो तुम वैसे भी नहीं बच सकते, ठीक है, क्योंकि वो 4 लोग हैं, ठीक है, 8 हाथ है वो, ठीक है। लेकिन अगर किसी सिंगल पर्सन के साथ हो ना, तो बीजेजे ऐसा है। और लड़कियों की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? मतलब पावर की कमी होना। मतलब ओवर पावर हो जाते हैं वो, ठीक है। तो करना क्या है, बीजेजे सीखना है, मैनिपुलेट करना आना चाहिए, आर्टरीज को, जॉइंट्स को मोड़ना तोड़ना आना चाहिए। अगर एक बार वो आ गया, मजाल नहीं है कोई तुम्हारी। भले ही मेरे साथ एक भैया करते हैं, मेरी वीडियोस में देखना, 100 किलो के हैं वो, 100-105 किलो देखा मैंने उनको, वीडियोस में देखा होगा। मैं 71 kg पे था, 69-71 kg पे, मैं उन्हें चॉकआउट कर देता था। एक वीडियो भी बनाई है उस पर आपने कि इतने इजीली मुझे नीचे कैसे गिरा दिया। मतलब वही चीज, टेक्निक सब है, टेक्निक्स। तो जैसे लड़कियों के लिए आजकल क्या कर रहे हैं, अभी कंटेंट क्रिएशन में देखना, इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि तुम ये मारो, पाम स्ट्राइक करो, ये करो, कुछ काम नहीं करेगा। मिथ क्या है इस फाइट की? वैसे मिथ क्या है इस फाइट की? मिथ पहली बात ये है कि जो जितने भी लोग जो भी अभी ऑनलाइन देखना, ये क्या कर रहे हैं, ये इन्हें लगता है कि ये ना इजी है। इजी इन द सेंस क्या फाइट एमएमए इजी है? हाँ, लोगों को लगता है इजी इन द सेंस, ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ हार्ड है, इजी इन द सेंस कि लाइक विदाउट प्रैक्टिस, बस तुम देख के या बिना कुछ करे सीख सकते हो। लेट एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें कोई मूव बताया कि इसे ऐसे मारना है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था कि जो अभी तुमने देखा लड़कियों का काफ़ी वो हो रहा है प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, तो एक बंदा आया था मेरे पास, उसने कहा कि ना अपने हाथ को ना ऐसे रखना और पाम स्ट्राइक मारना सामने वाले के, और उसने सीख लिया। मतलब लड़की ने बोला कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया चीज़ बता दी, वो काम ही नहीं करेगी। प्रैक्टिस करोगे नहीं तो कैसे काम करेगी? प्रैक्टिस के लिए बंदे चाहिए, बंदे के लिए एकेडमी जाना पड़ेगा, एकेडमी तुम जाना नहीं चाहते हो, तुम्हें चोट लग जाएगी, तो होगी कहाँ से? सबसे बड़ा मिथ तो यही है। तुम्हें लग रहा है कि तुम देख के सीख सकते हो। मेरी सीरीज का मतलब ये नहीं है कि मेरी जो सीरीज चल रही है उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें बता दिया कि ऐसा होगा और तुम कर लोगे। स्टेप बाय स्टेप बताने का मतलब है कि भाई प्रोसीजर ये है, जाओ और इसे प्रैक्टिस करो। जिस दिन प्रैक्टिस करोगे, जितना करोगे उतना अच्छे से चलेगी, उतनी ज़्यादा देर तक चलेगी। तो आपको क्या लगता है वो ऑनलाइन जो क्लासेस होते हैं वो वर्क करते क्या इस चीज़ों के लिए? ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए रहती है जिनका बेसिक सही होता है। अच्छा, जो ऑलरेडी प्लेयर खेले हुए रहते हैं उनके लिए? ऐसा नहीं है, पर बेसिक सही होना चाहिए। मुझे तो पता होना चाहिए, उसी का होगा ना जो कभी गया भी हो। हाँ, बेसिक ऐसा नहीं है कि तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी सीरीज जो चल रही थी ना, वो पूरी प्रॉपर बेसिक सही थी कि लाइक इस हाथ को इस तरीके से करना है, ठीक है, इसे इस तरीके से। क्योंकि जब मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी, मैंने पहली बात ये बोली थी कि मैं तुम्हें वो बताऊंगा जिस तरीके से मैंने सीखा है। आई नेवर सेड कि मैं तुम्हें सब कुछ प्रो बना दूंगा, मैं तुम्हें भयंकर फाइटर बना दूंगा। मेरी सीरीज की पहली वीडियो देखना तो मैंने बोला था कि मैं वो सिखाऊंगा जिस तरीके से मैंने सीखा है। तो अगर तुम्हें उसे सीखना है तो तुम्हें उसी तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिस तरीके से मैंने किया है। तो ये तो उसके साथ एक गिवन आता है कि भाई तुम्हें भी उसी तरीके से करना पड़ेगा जिस तरीके से मैंने किया। अगर मैंने एकेडमी ज्वाइन की है, ठीक है, बहुत सारे एकेडमी जहाँ अच्छा नहीं सिखाया जाता, बताया नहीं जाता। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि जैब कैसे मारना है, पहला पंच जैब सिखाया जाता है, उन्हें यही नहीं पता। पैर चलाने सिखाते हैं पहले। जैब क्या होता है? जैब लीड हैंड। जैसे अगर मैं राइट हैंडेड हूँ ना, मोस्ट काम राइट हैंडेड करता हूँ, तो ये रियर में रहता है मेरा हाथ कि हाँ, क्योंकि इसमें पावर ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, ठीक है, तो ये पीछे रहेगा। जो जैब है वो मेरा आगे रहेगा। अच्छा, ये डिफेंस के लिए? ये डिफेंस के लिए भी है और ये अटैक के लिए भी है। ओके, डिफेंस भी हो गया और इससे हम छेड़ते हैं ताकि हम इससे, अच्छा, मतलब इससे खाली पोक करने के लिए ये? हाँ, पोक करने के लिए, पॉइंट्स लेने के लिए मैच में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, 1-1 पॉइंट जो सिंगल। बूम। ओके,
तुमने देखा होगा मैं सबसे ज़्यादा नॉकआउट इस हाथ से होते हैं, बैक हैंड से होते हैं, हाँ, क्योंकि वो उसमें पावर ज़्यादा है। ओके, ये है। ठीक। आपने क्या क्या नाम बताए थे जिनको आप एज एन आइडल मानते हो? इलिया टपोरिया। उनसे क्या सीखे आप, उनकी फाइट जो भी आपने देखी? रोटेशन मतलब लाइक देखो, मैं ना फाइटर के उस फेम से या उस चीज़ से इतना वो नहीं होता। उसकी जो आर्ट है ना, मार्शल आर्ट, मतलब मैं करता हूँ इसलिए क्योंकि वो देखने में मतलब मुझे वो उसके अंदर क्या मिल रहा है। लाइक अगर तुम उसकी एक वीडियो क्लिप देखना, मतलब लाइक फुल रोटेशन जो होता है ना, लाइक रोटेशन यानी 360 इस तरीके से, या ऐसे पूरे ऑक्टागन में रोटेट करवा रहे हैं? रोटेशन मतलब कि तुमने जमीन से जो पावर ली, मतलब लाइक जो पावर जो भी जनरेट की काइनेटिक एनर्जी चेन बनती है ना, पावर पैर से शुरू हुआ, नीज तक आया, हिप से रोटेट हुआ, फिर शोल्डर में आया। ओके, तो तुम उसे देखना कि वो पूरा बॉडी रोटेट करता है, उसे मार दे बम, तो वो इम्पैक्ट देता है। अच्छा, इस समय काफी नॉकआउट हुए हैं उसके मैच में, उसने काफी नॉकआउट किए। अभी वो अनडिफीटेड चल रहा है, ठीक है, और सिर्फ बॉक्सिंग से, जबकि वो बॉक्सर है भी नहीं। अच्छा, क्योंकि उसने बॉक्सिंग के वो बेसिक स्किल जो थे ना वो मास्टर करे। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ मैं, बेसिक्स बहुत जरूरी है। हाँ, इसलिए चाहता था मैं सीरीज में डायरेक्ट कोर्स निकाल सकता था कि भाई ऐसे ऐसे फाइट करो। निकाला इसलिए, पहली चीज लोगों के पीछे पता चले कि ये होता है, हाँ, दूसरा ये पता चले कैसे होता है, हाँ, तीसरा लोगों को पता चले कि हाँ हम भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो जैसे ना मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, ये MMA इनके फाइटर्स, काफ़ी फाइटर्स की पॉडकास्ट भी देख रहा था, तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमनली थी कि ये जो फाइट है ना काफ़ी ज़्यादा लोनली फाइट है, मतलब आपको अकेला महसूस करा देती है। कभी फील किया आपने ऐसा लोनली सा? देखो मैं 3 साल हो गए होंगे मुझे करते हुए MMA को, और मुझे तो ये चीज़ तो मुझे पहले साल में समझ आ गई थी कि ये स्पोर्ट लोनली है। मतलब इसमें तुम्हारे दोस्त भी वही होंगे जो तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हो। एग्जैक्टली, उसके अलावा तुम्हारा कोई नहीं होता। हाँ। तुम्हारे चोट लगती है, तुम्हारे खुद के दोस्त तुम्हें आके बोलते हैं कि अबे भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, चोट लग रही है, फालतू में घर का देख। जो इस फील्ड के नहीं है, जो इस फील्ड के नहीं है, घर का देख क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हाँ, पर जो मैं देख रहा हूँ इस फील्ड में वो नहीं देख पा रहे, ठीक है। ओके, और रही बात उसकी कि अकेलेपन, या मतलब उसकी, तुम खुद सोचो, बंदा सुबह उठ रहा है, उसने अपना प्री वर्कआउट मिल लिया, वो जिम चला गया, 2-3 घंटे जिम करा, घर आया, खाना वाना खाया, जो बचा कुचा काम है थोड़ा बहुत अर्निंग के लिए, कोई ट्रेनिंग दे दी, कोई कुछ कर लिया, 2-3 बज गए, खाना वाना खाया, फिर जिम चला गया, फिर वापस आ गया, रात को फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे चला गया, फिर आ गया। तो वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ कर रहा है। तो कंसिस्टेंटली सोशलिज्म का है, मतलब सोशलाइज कहाँ कर रहा है लोगों के साथ, मतलब ना सोशलाइज कर पा रहा है। सैटरडे संडे मिलता है, उसमें वो रेस्ट करेगा ताकि वो अगले हफ्ते दोबारा ये कर सके, या घूमने जाएगा। और इसी में मतलब फिर बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, मतलब लाइक किसके साथ जाएं, कहाँ जाएं, कितना जाएं, थोड़ा जाएं, भागवा थक गए, फिर वापस आ गए। तो पूरा ना मतलब इसलिए लोनली स्पोर्ट कहते हैं। और लोगों को पता भी नहीं कि तुम किस चीज़ से गुजर रहे हो, सबसे बड़ी बात ये है। काफ़ी सारे वो आते होंगे फिर तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि यार मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, अभी तक जो मैं फर्स्ट डे सोच के चला था या वहाँ तक पहुँचा नहीं अभी तक, अभी भी और चलना पड़ेगा, 1 साल और 2 साल और ऐसा चलना पड़ेगा। आते हैं, मतलब ये सोचो कि मुझे 2.5 साल हो गए थे इस फील्ड के अंदर, 2-3 साल पावर लिफ्टिंग के अंदर। मैं सोचा था यार मुझे कुछ मिला क्यों नहीं अभी तक। हाँ, लाइक मतलब मैं सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। हाँ, मेरे आसपास वालों में सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, मेरे घर वाले और सब लोग बोल रहे हैं तू कुछ कर क्यों नहीं रहा। हाँ, सबसे बड़ी बात ये तो है कि वो बोल रहे हैं कि तू कुछ कर नहीं रहा, जबकि तुम पता है तुम अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, मैं कर रहा हूँ, और मैं बैठा हूँ ऐसे कि यार क्यों नहीं हो रहा, मतलब क्या गलत कर रहा हूँ मैं। हाँ, मतलब चीज़ें हो रही हैं, मेहनत भी कर रहा हूँ, मतलब पैसे भी लगा रहा हूँ, इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, टाइम भी डाल रहा हूँ पूरा का पूरा, फाइट भी खेल रहा हूँ, जीत भी रहा हूँ, फिर भी मैं वहीं क्यों हूँ जहाँ मैं 1 साल पहले था। तो क्या फिगर आउट हुआ? फिगर आउट हुआ कि फाइट करने से सिर्फ कुछ नहीं होने का, तुम्हें उसके साथ चीज़ें डालनी पड़ेंगी। और ये जो मैंने तुम्हें बात बताई थी ना अभी कि लाइक जो 17 साल से 25 साल वाली, जो 5 साल तुमने सिर्फ फाइट की स्किल सीखी, ये मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, एक UFC का फाइटर है। तो जब मैंने बात सुनी ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि देखो पहले तुम्हारी ईगो पे लगती है
कि किसी ने किसी एक फाइटर ने ये क्यों कह दिया कि तुम ये सिर्फ ये मत करो, इसके जगह कुछ और कर लो, कि क्यों ना करे भाई, हम सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, हम तो बन जाएंगे अच्छे फाइटर। पर तुम इसे लॉजिकली सोच के देखो, एग्जैक्टली प्रैक्टिकल, इसे प्रैक्टिकल सोच के देखो, एक गेम की तरह लेके चलो। लाइक अगर तुम किसी लेवल पे हो तो तुम ये तो सोचो कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगले लेवल पे पहुंचने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। एग्जैक्टली हाँ, ठीक है, तुम सुबह शाम ट्रेनिंग दे रहे हो, तुमने दोपहर को या इस समय कुछ टाइम निकाल के लोगों को ट्रेनिंग दी, तुम्हें उससे पैसा आ रहा है, पर तुम पैसा लगा कहाँ रहे हो? वापस ट्रेनिंग में। हाँ, जिसका मेन जो आंसर होगा वो क्या होगा कि तुम प्रो बन जाओगे। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के अंदर प्रो फाइट होती हैं साल में 2 से 3 बार। कितना पैसा मिलता होगा जो नया फाइटर गया? 50-60 हज़ार रुपए, राइट? 50-60 हज़ार मिलता होगा, चलो 1 लाख मान लेते हैं, ठीक है। खुद बताओ, और ऑब्वियस सी बात है, 2 इवेंट होंगे, 2 इवेंट में दोनों बार तो फाइट नहीं मिलेगी, एक मिलेगी फिर अब अगले साल मिलेगी, राइट? अगर किस्मत रही तो मिल गई 2। खुद बताओ आज के टाइम में 1 साल में तुम्हें 1 लाख रुपए मिल रहा है, जब तुम पूरे साल हर महीने पैसे लगा रहे हो 20-25 एक महीने में कितना पैसा लग जाता है यार अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए? अगर तुम सही कैंप कर रहे हो, ठीक है, तो तुम 5-6 हज़ार रुपये सप्लीमेंट का मिलाओ। हाँ, 6,000, ठीक है। तुम जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, अब जैसे 5-6 हज़ार रुपये लगते हैं वहाँ पर भी, बाद अगर तुम अपनी सिटी में रह रहे हो तब बता रहा हूँ 10-12 हज़ार। तुम वैसे खाने का मंगाओ 2-3 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये ये हो गया, ठीक है। अगर तुम बाहर से रहने आ रहे हो तो उस पर तुम 10 हज़ार किराए भी जोड़ लो, तो सोचो 25-30 हज़ार रुपये तुम लगा रहे हो हर महीना, जो तुम 12 के 12 महीने लगा रहे हो। तुम एक फाइट कर रहे हो जिसमें तुम्हें जीतने पे 50-60 हज़ार मिलेंगे, बाकी तुम्हें 30-40 इतने मिलेंगे, तो तुम्हें मिल क्या रहा है? और कब तक कर लोगे ऐसा? तुम 23 साल के हो, ठीक है, तुम 25 तक कर लोगे, घर वालों से बोल कि 26 तक कर लोगे, फिर क्या करोगे? लोगों को सिखाओगे? कोचिंग सेंटर खोलोगे या मतलब डोजो खोलोगे? अगर तुम्हें डोजो ही खोलना था तो तुम ये चीजें क्यों कर रहे हो? तुम डायरेक्ट सीखो, सही से सीखो, डोजो खोलो, फाइट भी करते रहो और दिखाते भी रहो। अब अंगद बेस्ट है, खुद का जिम क्यों खोला हुआ है? वो भी तो डायरेक्ट फाइटर बन सकता था। पैसा, स्टूडेंट आते हैं, पैसा देते हैं, उस पैसे से अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट किया, चीज़ें में इन्वेस्ट किया, दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट किया, घर पे इन्वेस्ट किया, आगे बढ़ी चीज़ें, स्पॉन्सरशिप आए, मार्केटिंग करी और पैसा बढ़ा, धीरे धीरे और आगे गए, लोगों के कैंप कराए, उसमें से परसेंटेज लिया और आगे बढ़े, फाइट खेली। अब जो फाइट से पैसा आ रहा है ना, वो है प्रॉफिट। देखिए, इतना पैसा जोड़ने के बाद इतनी चीज़ों से अब जो पैसा फाइट से आएगा वो प्रॉफिट है। और ये चीज़ ना नए बच्चों को सिखाते नहीं है, उन्हें सिर्फ ऊपर की क्रीम बताते हैं कि भाई जिस दिन तू प्रो फाइटर बन जाएगा, बाहर के फाइटर डॉलर्स में कमा रहे हैं। खुद मुझे बताओ, साल में चलो कितनी फाइट है? 2 फाइटर ले ली, 3 फाइटर ले ली, चलो तुमने 4 ले ली, तुम्हें $40,000 मिल गए। बाहर के हिसाब से $40,000 क्या है? इतना तो उनका जिम का निकल जाता होगा, जिम का, खाने पीने का, फाइट कट न्यूट्रिशनिस्ट $12,000 हज़ार लेते हैं। अरे ये नहीं पता ना, अंदर की चीज बताता नहीं है, इसलिए मैंने ये चीजें रिसर्च मैंने देखी अंदर जाके कि भाई ये है क्या। गेम में आ तो गया हूँ मैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है, पर अंदर क्या है? सपने बेच रहे हैं सब, नेटवर्क मार्केटिंग की तरह। हाँ, अभी तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में भाई काफी सपने बिक रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि लोग कर नहीं पा रहे। काफी बड़े एग्जांपल है हमारे पास कि लोगों ने करा है भाई, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, प्रॉपर रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए। पर दिक्कत ये है कि जो नए लोग आ रहे हैं ना, उन्हें एटलीस्ट इतना बता दो कि भाई तुम्हें इसके साथ ना ये जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली। अगर कोई बंदा है, कोई भी छोटा बंदा है, मैं उसे सीधा बोलता हूँ भाई, अगर तुझे इस फील्ड के अंदर आना है, तुझे फाइटिंग सीखनी है, तुझे मैं प्रॉपर वो बोलूँगा कि भाई तू कंटेंट क्रिएशन कर, क्योंकि इसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट है। तुझे एक फ़ोन चाहिए और तुझे बस पोस्ट करना आना चाहिए, तेरे पास इंटरनेट होना चाहिए, यू कैन डू इट। फिर मतलब कंटेंट क्रिएशन से एक फैन बेस बनेगा। हाँ, वो फैन बेस आपको आपके मैचेस में आपको देखने आएगा, आपके हर एक मूव्स में हल्ला होगा और वहीं से एक अटेंशन मिलेगा स्पॉन्सर्स को, एंड वो ब्रांड्स तब आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आपके ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे एंड देन वो आपको अप्रोच करेंगे। ओके, एक प्रॉपर एग्जांपल देता हूं। तुम एक ऑर्गेनाइजेशन जो एमएमए की फाइट कराता है, तुम उसके चेयरमैन, राइट? अब तुम्हारे सामने 2 फाइटर हैं, ठीक है। एक है मतलब बहुत बड़े फाइटर है, मतलब प्रॉपर टेक्निक मस्त एकदम, राइट? और लेकिन उसके पास ना ऑडियंस नहीं।
लेकिन एक तरफ एक और बंदा है, उसकी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है, अच्छी मतलब फाइट वो करता है, टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है, पर वो 1-2 लाख उसके फॉलोअर्स हैं, उसके मतलब लोग जानते हैं, उसे पहचानते हैं, लोग उसकी फाइट देखना चाहते हैं। किसे बुलाओगे अपने इवेंट में? ऑब्वियसली उसे बुलाऊंगा जिसपे ऑडियंस है उसके पास, ऑडियंस है उसके पास, टीआरपी वही देगा, टीआरपी वही देगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत, एक तो ये भी दिक्कत है, ऑर्गेनाइजेशन फाइटर नहीं बना रहे, बने बनाए फाइटर को बढ़ा रही है। क्रीम चाहिए सबको, क्रीम सबको चाहिए, आकाश इंस्टीट्यूट में ही करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि काफी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं है कि छोटे छोटे फाइटर को नहीं पकड़ रहे, बस उन्हें ये भी तो बताओ भाई तुम्हें ये भी करना पड़ेगा। अच्छे फाइटर तुम पकड़ लोगे, मैं पूरी भाई जितनी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में पूरी टोटल रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए, पर बात यह है कि जो उन्हें अगर वो क्रीम नहीं है ना तो उन्हें बताओ कि क्रीम बना कैसे जाता है। जितना तुम अपने आप को प्रमोट करते हो ना, अगर तुमने फाइटर्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया तो बिजनेस में डबल हो जाएगा, क्योंकि लोग फाइटर देखने आते हैं, केज की वो रेलिंग थोड़ी देखने आ रहे हैं, वो उस फाइटर के जो अंदर फाइटर खेल रहा है उसे देखने आ रहे हैं। और अब धीरे धीरे ना लोगों को ये समझ आ रहा है कि भाई हाँ ये जरूरी है, इससे कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तुमने पहली फाइट मोबाइल में देखी थी या टीवी पे देखी होगी, कहीं पर भी यूट्यूब पे देखी होगी। अगर टीवी मोबाइल फूड ये यूट्यूब ना होता तो तुम्हें कभी एमएमए के बारे में पता लगता नहीं, तो तुम्हें कहाँ से पता चला? थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मीडियाज, राइट। तो अगर मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में जानूं, तो सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? मुझसे खुद आके मिलने का, या हर बंदे से घर घर जाके उससे मिलने का, या मोबाइल पे डालने का कि भाई मैं ये हूँ। ओके, तो खुद को मार्केट करने का तरीका है थ्रू कंटेंट। सोशल मीडिया एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है एंड अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वो चीज़ें करते हैं, करने लग गए हैं, शुरू कर दिया उन्होंने, और अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। धीरे धीरे इस वजह से एमएमए का वही बढ़ रहा है। और ये तो एक तरीके की लॉटरी टिकट की तरह है। मतलब रोज तुम ऐसी वीडियो डाल रहे हो जिसके बहुत चांसेस है जो वायरल हो सकती है। अब तुम रोज डालोगे, अब मान के चलो मैं तुम्हें रोज एक लॉटरी का टिकट दूं कि भाई इसे स्क्रैच करना है, कब तक नहीं निकलेगा? एक साल, एक दिन 2 तो साल निकलेगा ही, निकलेगा तो है ही, क्योंकि सबको मिल रहे हैं, सब तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना। हाँ। तो बस रोज डालो, अपने नहीं कुछ नहीं समझ आ रहा है ना तो अपने बारे में बता दो, आज क्या कर रहे हो ये बता दो। जैसे वो 75 हार्ड आया था, क्यों बढ़ा अंकित बैनपुरिया, कारण क्या था? 75 हार्ड कर रहा था बस, वो थोड़ा यूनिक कर लिया था भाई ने 75 हार्ड। जब तक तुम करोगे नहीं तो पता कहाँ चलेगा। अमेजिंग। कंटेंट क्रिएशन तो 6-7 साल से कर रहा है, 8 साल से अभी। अच्छा। हाँ, देखना ज़्यादा उसका यूट्यूब देखना, मैं पहले पुरानी वीडियोस देख रहा था उसकी, उसने जो चीज़ें अब बता रहा ना वो पहले बता रखी है वो। अच्छा, तो ये 75 हार्ड से वो उठ गया बस, लॉटरी टिकट, जिस दिन काम कर गया उस दिन काम कर गया। ठीक, ये है पूरा, और यही मेरे दिमाग में था। मैंने प्रॉपर 70-80 दिन लगातार वीडियो डाली है। ठीक है, अभी बीच में थोड़ा गैप आया है, वो भी इस वजह से कि मैं कंटेंट को थोड़ा ऊपर क्वालिटी ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा था। ओके, अभी कुछ मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? यार अगर कोई भी एमएमए फाइटर या कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट वाला है तो एक 2 मैसेज है मेरे पास। ठीक है, पहला ये है कि माइंडसेट का, कि लाइक चीज़ें ना मतलब अभी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, मतलब अवेलेबल नहीं है, राइट। तो तुम्हें सोर्सफुल बनना पड़ेगा, तुम्हें ढूंढनी पड़ेंगी चीज़ें, तुम्हें अच्छे जिम ढूंढने पड़ेंगे, तुम्हें अच्छे कोचेस ढूंढने पड़ेंगे, तुम्हें अच्छी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, तब जाके तुम्हें मिलेगी। और अगर तुम जैसे मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हमारे गाँव में ये नहीं है, हमारे शहर में ये नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ कि बस मैं स्विच करके कहीं और चला जाऊँ, फाइनेंशियली बिल्ड करो अपने आप को पहले, क्योंकि इस फील्ड में फाइनेंशियल बहुत खर्चा होता है। फाइनेंशियल बिल्ड करो, उसके बाद धीरे धीरे आई थिंक जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स अपने आप को पहले खुद से ही पहले अपना एक बेस बनाया है, देन उसके बाद उसको इन्वेस्ट किया है। हाँ, सबने किया है। हाँ, सबने। तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी ये कि जब तक तुम ऑनलाइन नहीं आओगे ना, तुम लोगों को बताओगे नहीं कि तुम हो कौन। ठीक है, तब तक तुम चाहे कितनी अच्छी फाइटिंग स्किल ले लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कोच थे, उन्होंने एक फाइटर देखा था अपनी फाइट में, कह रहे भाई उससे बढ़िया फाइटर मैंने आज तक नहीं देखा, मैं उसका नाम भी नहीं जानता, ना वो जानते। क्या फ़ायदा हुआ? अच्छा, तो डालो, पोस्ट करो। और अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं नहीं कर सकता भाई, मेरे पे नहीं होगा, मेरे पोस्टिंग नहीं होती, मेरे पे ये नहीं होता, मेरे पे वो नहीं होता, तो भाई जो उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं ना वो भी अपने पास रखो। तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई इससे कॉन्सिक्वेंसेज ही है। कोई भी एक्शन लेना है ना, उसका तुम्हें कॉन्सिक्वेंस साथ में पता होना चाहिए।
जैसे अगर मैं अगर कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, मैं MMA कर रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ, मुझे कॉन्सिक्वेंस पता है, मेरे पास जो स्किल ट्रेनिंग है उसके लिए थोड़ा सा टाइम कम होगा, ये कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। मेरे पास हो सकता है कि मैं ज़्यादा टायर्ड रहूँ, ये मेरा कॉन्सिक्वेंस है। हो सकता है कि कंटेंट ना चले, ये भी मेरा कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। ये रिस्क मुझे एक्सेप्ट करके चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो इसके भी मुझे कॉन्सिक्वेंस है। कल को मुझे कोई जानेगा नहीं, मैं फाइट कर भी लूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो बस ये है कि कॉन्सिक्वेंस समझ के ही आगे बढ़ो तो ज़्यादा बढ़िया। प्रॉपर तो बस यही है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने में, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड मिलते हैं अब आपको जब आप थोड़ा और ग्रो कर देंगे। ठीक है भाई, ओके।